दोस्तों, मैं यशवंत इस ये हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे टेबलू के सेक्शन नंबर 3 को। और दोस्तों, यहां पर आज हम सीखेंगे फर्दर मोर कॉन्सेप्ट इसी टेबलू के साथ। दोस्तों, अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं ट्रोल को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझते हैं इस सेक्शन के अंदर व्हाट इज टेबलू। दोस्तों, यहाँ पर इस कंप्लीट चैप्टर में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ टेबलू, यानी कि टेबलू के बेसिक्स जो है वो हम यहाँ पर इसमें कवर करेंगे। इससे पहले दो सेक्शंस आए हैं, सेक्शन नंबर 1 एंड 2। उसके अंदर जो है हमने यहाँ पर टेबलू का एक ओवरव्यू लिया है। इसमें हम टेबलू के बेसिक्स समझेंगे कि एग्जैक्टली टेबलू के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं और उनको हम किन किन कामों के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कोर्स ऑफरिंग्स या फिर एजेंडा से डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे इस कंप्लीट सेक्शन में। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, हम यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टेबलू डेस्कटॉप के साथ, गेटिंग स्टार्टेड विद टेबलू डेस्कटॉप। एंड द सेकंड वन इज मेकिंग डेटा कनेक्शन। हम यहाँ पर डेटा के कनेक्शन को बनाना सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग डायमेंशंस एंड मेजर्स। उसके बाद हम यहाँ पर डायमेंशंस और मेजर्स को समझेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे फोर्थ पॉइंट, जो कि है सेलेक्टिंग द राइट टाइप ऑफ चार्ट। उसके बाद हम यहाँ पर राइट टाइप ऑफ चार्ट, यानी कि किस विजुअल के लिए, किस डेटा के लिए कौन सा चार्ट जो है हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। एंड द लास्ट वन इज चेंजिंग द व्यू। हम यहाँ पर जो है चेंज कर देंगे कंप्लीट व्यू को, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे पास कोर्स ऑफरिंग्स या फिर एजेंडा, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद टेबलू डेस्कटॉप। कि टेबलू डेस्कटॉप जो है वो क्या है और टेबलू डेस्कटॉप को हम यहाँ पर क्यों यूज करते हैं। ओके, गेटिंग स्टार्टेड टू नो द टेबलू डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। हम यहाँ पर जो है ये जानेंगे कि टेबलू डेस्कटॉप का एनवायरनमेंट किस तरीके का है। गेटिंग टू नो टेबलू डेस्कटॉप मींस गेटिंग टू नो सेवरल डिफरेंट पेजेस एंड वर्क स्पेसेस। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि अगर टेबलू डेस्कटॉप का मतलब क्या है और उसके अंदर डिफरेंट पेजेस को जो है हमें यहाँ पर जानना है और वर्क स्पेस को जानना है। व्हाट यू सी इन टेबलू will depend on what you are trying to accomplish। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे टेबलू जो है वो किस चीज पे डिपेंड है और यहाँ पर हम क्या ट्राई करना चाह रहे हैं उसके अंदर। rather than presenting a cluttered workspace overloaded with controls and dialog boxes, tableau provides a visual clues to suit the task at hand। अब यहाँ पर हमारे पास rather than के हम यहाँ पर प्रेजेंट करें cluttered workspace को, जो कि ओवरलोड होंगे हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल से, डायलॉग बॉक्सेस से, तो टेबलू जो है वो प्रोवाइड करता है हमें एक विजुअल क्लूज, यानी कि विजुअल क्लूज जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, जो कि सूट करता है हमारे टास्क को हमारे हाथ में। नाउ वी टेक अ डीपर लुक एट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टू सी। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, एक डीपर लुक लेंगे, यानी कि गहराई के अंदर जाके देखेंगे, समझेंगे कि हम क्या एक्सेप्ट करते हैं टेबलू से कि वो हमें प्रोवाइड करे। लुकिंग एट द टेबलू स्टार्ट पेज। अब यहाँ पर हम टेबलू के स्टार्ट पेज को जो है वो देखेंगे। Tableau works with all kinds of data sources that can be located almost anywhere as long as it's accessible to the user। अब यहाँ पर Tableau जो है उसके अंदर सब काइंड, यानी कि ऑल काइंड ऑफ सोर्सेज जो है डेटा की वो प्रेजेंट होती है, जो कि लोकेट होती है हमारे पास ऑलमोस्ट सभी के लिए, यानी कि वो सारे यूजर जो है वो एक्सेसिबल होती है उनके लिए, वो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। दैट सोर्स कुड बी एन एक्सेल फाइल, अ टेक्स्ट फाइल और अ डेटाबेस। उसके बाद हमारे पास जो सोर्स फाइल होती है एक्सेल फाइल में आपके पास टेक्स्ट फाइल होगी, डेटाबेस होगा, जहां से आप जो है यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो टेबलू के साथ अपने डेटा सेट को। टू डू anything in Tableau, then you first have to specify your data source और sources। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ भी करना है टेबलू के साथ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप स्पेसिफाई करना है अपने डेटा सोर्स या फिर सोर्सेस को। ओके, अब यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट के अंदर आपको एकदम क्लियर विजन मिल रहा होगा कि यहाँ पर टेबलू का जो कंप्लीट एनवायरनमेंट है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। जब आप यहाँ पर टेबलू आइकन पर क्लिक करके टेबलू को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम ओपन करने पे टेबलू का कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऑप्शंस है आपके पास, जहाँ से आप जो है डेटा फाइल को कनेक्ट कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं जहाँ से आप जो है डेटाबेस के थ्रू यहाँ पर डेटा को कनेक्ट कर सकते हो टेबलू के साथ। द टेबलू स्टार्ट पेज इज द फर्स्ट वर्क स्पेस यू सी। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो टेबलू का स्टार्ट पेज है वो फर्स्ट वर्क स्पेस होता है, जो कि आप यहाँ पर देखते हो जब टेबलू को स्टार्ट करते हो। Tableau works using your existing data, so you must have access to some type of source data first। अब यहाँ पर Tableau जो है उसके साथ हम काम करते हैं existing data को लेकर, so you must have to access some type of source data first। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर एक्सेस मिल जाती है कुछ टाइप ऑफ डेटा सोर्स की पहले।
जैसे कि आपके पास यहाँ पर कनेक्ट है, ओपन है और डिस्कवर है, तीनों को जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्ट की। You use this section when you want to start a new data connection in your Tableau workbook. अब यहाँ पर हम जो है यूज करेंगे इस सेक्शन को अगर हम चाहते हैं स्टार्ट करना हमारे पहले डेटा कनेक्शन को Tableau वर्कबुक में। Tableau desktop has two additions. The type of addition you are using will change the option you have to choose from. अब यहाँ पर Tableau जो है बेसिकली Tableau desktop उसके अंदर दो एडिशंस होते हैं। एक आपके पास टाइप एडिशन होता है जिसको आप यूज करना चाहते हो चेंज करने के लिए सारे ऑप्शंस को जिसको आपने चूज किया था। Tableau desktop personal edition is for connection to file based data sources like Excel and Microsoft Access and also includes several cloud based data sources. अब यहाँ पर जो Tableau desktop personal edition है वो बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है फाइल बेस्ड डेटा सोर्सेज के ऊपर, जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, और ये इंक्लूड करता है सीवरल क्लाउड बेस्ड डेटा सोर्सेज को, जैसे आप क्लाउड के ऊपर से डेटा को पुल कर सकते हो और टेबलू के अंदर उसके साथ काम कर सकते हो। Tableau Desktop Professional Edition allows you to go beyond the files and additionally connect to databases hosted on servers. अब यहाँ पर Tableau Desktop जो है वो प्रोफेशनल एडिशन है जो कि अलाउ करता है आपको कि आप यहाँ पर आगे जा सकते हो फाइल्स के और यहाँ पर एडिशनली जो है वो कनेक्ट कर सकते हो डेटाबेसेस के साथ में जो कि होस्टेड है सर्वर्स पे। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट कनेक्ट सेक्शन का। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन जो कि है ओपन। You use this section to open and continue working on an existing Tableau workbook. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं सेक्शन को ओपन करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए हमारे काम को जो कि पहले हमने यहाँ पर छोड़ रखा था Tableau की वर्कबुक में। The existing workbook can be one that you have created or one of the samples that Tableau सॉफ्टवेयर प्रोवाइड फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक होती है उसमें से हमारे पास एक वर्कबुक होती है जिसको हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल्स होता है Tableau सॉफ्टवेयर में जो कि प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। अब आता है हमारे पास डिस्कवर सेक्शन। दिस सेक्शन gives you easy access to training resources as well as news about Tableau. अब ये जो सेक्शन है वो आपको यहाँ पर easy access देता है ट्रेनिंग रिसोर्सेज की और यहाँ पर जो आपके पास as well as news होती है अबाउट Tableau, यानी Tableau के बारे में जो न्यूज होती है अपडेट्स होती हैं उसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और अप टू डेट रखता है। When you make a selection on the Tableau start page, you will need to use the open dialog box that appears to navigate your computer's file system so that you can locate the data source or workbook you want to open. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है कनेक्शन यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन है वो करेंगे यहाँ पर Tableau के स्टार्ट पेज में जिसकी हमें जरूरत है यूज करेंगे हम यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स को जो कि अपेयर होगा आपके पास नेविगेटर के लिए आपके कंप्यूटर फाइल सिस्टम में और वो यहाँ पर उस लोकेट होगा डेटा सोर्स में या फिर वर्कबुक में जिसको आप यहाँ पर ओपन करना चाहते हो। अंडरस्टैंडिंग द डेटा सोर्स पेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप देखो डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा सोर्स यू विल प्रोबेबली सी द डेटा सोर्स पेज सिमिलर दैट आफ्टर यू कनेक्ट टू द डेटा सोर्स। अब यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द डेटा सोर्स जो कि यहाँ पे आप प्रोबेबली यूज कर रहे हैं डेटा सोर्स पेज में, सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे आफ्टर यू कनेक्ट द डेटा सोर्स, एक बार जब आपने डेटा सोर्स में कनेक्ट कर लिया डेटा को, द रीजन यू विल सी दिस वर्क स्पेस इज दैट टिपिकल डेटा सोर्सेज यूजुअली कंटेन मोर देन वन सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। अब यहाँ पर उसके बाद हमारे पास रीजन क्या होता है कि हम यहाँ पर देखते हैं वर्क स्पेस को और वो टिपिकली डेटा सोर्सेज जो कि यूजुअली हमने आप कंटेन करता है एक या फिर एक से ज्यादा सेट ऑफ रिलेटेड डेटा सेट। इन द केस of an actual database file, each set would be one of the tables in the database. अब यहाँ पर उस केस के अंदर जहाँ पर हमारे पास एक्चुअल डेटाबेस फाइल होती है हर सेट के लिए वो आती है हमारे पास टेबल्स के अंदर डेटाबेस में। इन द केस ऑफ एन एक्सेल वर्कबुक यू माइट हैव रिलेटेड डेटा अपीयरिंग ऑन सेपरेट शीट्स। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो केस होता है जहाँ पर हमारे पास एक्सेल वर्कबुक होती है वो रिलेटेड होती है हमारे पास डेटा के ऊपर जो कि अपीयर होता है सेपरेट शीट के ऊपर डिफरेंट डेटा। The three sheets of an Excel workbook each contain data that can be used for data analysis in Tableau, and two of the sheets, orders and returns, were dragged into the window near the upper right of the workspace. अब यहाँ पर जो हमारे पास तीन शीट्स होती हैं एक्सेल की वर्कबुक के अंदर वो कंटेन करती है डेटा को जिसको हम यहाँ पर यूज करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए टेबलू में, और दो शीट्स हमारे पास होती है ऑर्डर शीट और रिटर्न शीट जिसको हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं यानी कि उसको जो हम यहाँ पर घसीटते हैं कहां पर ले जाने के लिए, हमारे पास विंडो के करीब अपर राइट कॉर्नर के ऊपर जो वर्क स्पेस है वहां पर जो है हम उसको ड्रैग करते हैं।
In this case, Tableau recognized common fields between the two tables and automatically suggested a join as shown in the diagram shown in picture. अब यहाँ पर हमारे पास इस केस के अंदर जो टेबलू है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है कॉमन फील्ड्स के अंदर, और उनके दरमियान जो दो टेबल्स होते हैं ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट करता है कि यहाँ पर इसको जॉइन करें, और वो शो करता है डायग्राम के थ्रू यहाँ पर उस पिक्चर में. Note that if you need to change how Tableau combines the data, you can right click the join and choose your preferred option. उसके बाद हम यहाँ पर एक चीज नोट करनी है कि अगर हमें जरूरत है चेंज करना कि हम टेबलू को जो है कंबाइन कर सकते हैं डेटा को, तो हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है जॉइन ऑप्शन पे एंड देन उसके बाद चूज करना है हमारे प्रेफर्ड ऑप्शन को जिसको आप यहाँ पर प्रेफर करते हो. यू कैन यूज द लाइव डेटा एंड एक्सट्रैक्ट ऑप्शन under the connection heading to control whether Tableau automatically updates your data analysis when the data source changes. अब यहाँ पर हम जो है वो यूज करते हैं लाइव और एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑप्शन को अंडर द कनेक्शन हेडिंग, और कंट्रोल करते हैं वेदर द टेबलू ऑटोमेटिकली अपडेट्स योर डेटा. तब जब हमारे पास यहाँ पर जो डेटा होता है टेबलू के अंदर वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है डेटा एनालिसिस के लिए, और हमारे पास जो सोर्सेज होती है यानी कि जो डेटा सोर्सेज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. The default live connection enables Tableau to see any new or changed data. अब यहाँ पर जो डिफॉल्ट लाइव कनेक्शन होता है वो अनेबल करता है टेबलू को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं सारे नए और चेंज्ड डेटा को. You can use the extract option when you need to base your analysis on a snapshot in time. अब यहाँ पर हम जो है वो यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑप्शन को जिनकी हमें यहाँ पर जरूरत होती है, और यहाँ पर वो बेस होता है एनालिसिस के ऊपर, उसके हम यहाँ पर स्नैपशॉट होता है उसी टाइम पे. You may also want to use the extract option if you are dealing with a very slow data connection and would rather update your data as needed after you have finished building your data analysis. अब यहां पर क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम यूज करें एक्सट्रैक्ट ऑप्शन को. उसके लिए क्या हम जब डील कर रहे हैं और वो जो कनेक्शन है डेटा का वो काफी ज्यादा स्लो है और हमारे पास जो अपडेट है डेटा की उसकी हमें जरूरत है कि यहाँ पर वो जो है वो फिनिश हो जाए जब हमारे यहाँ पर जो एनालिसिस है वो बिल्ड हो जाए. तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पर आप देखो ये है तरीका कनेक्शन बनाने का, लाइव कनेक्शन बनाने का. ये जो तरीका है आप यहाँ पर देख सकते हो इस स्क्रीनशॉट में. यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास 3 शीट्स हैं, ऑर्डर शीट, प्यूपल शीट और रिटर्न शीट. सिंपली आपको जो है यहाँ पर लेना है ऑर्डर शीट को, ड्रैग करना है एंड देन ड्रॉप कर देना है यहाँ पर आपको इस कंप्लीट रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि जो ब्लैंक स्पेस है इसके अंदर आपको जो है वो यहाँ पर देना है. उसके बाद आपको प्यूपल शीट लेनी है, देन प्यूपल शीट को ड्रैग करना है, देन ड्रॉप कर देना है सेक्शन में. उसके बाद हम जो है ऑर्डर शीट और प्यूपल शीट इन दोनों के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो लाइव कनेक्शन. कनेक्शन टाइप आप देख सकते हो 2 टाइप है, एक है एक्सट्रैक्ट और एक है लाइव. यहाँ पर आप देख रहे हो कनेक्शन टाइप हमने लाइव यहाँ पर सेट कर दिया, इन दोनों का जो कनेक्शन है वो एकदम लाइव है. तो ये तरीका होता है हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का बिटवीन 2 शीट्स. The Tableau data connection workspace enables you to how to combine data. अब यहाँ पर जो Tableau data connection workspace है वो enable करता है कि हम किस तरीके से combine कर सकते हैं डेटा को. If you don't need to base your analysis on the entire data set, you can add a filter to the extract so that Tableau can use the specified subset of the data which may also improve performance. अब यहाँ पर हमें जो है वो जरूरत है कि हम यहाँ पर बेस करें एनालिसिस के ऊपर, और यहाँ पर जो इंटायर डेटा सेट है हम यहाँ पर ऐड करेंगे फिल्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे टेबल्स के अंदर जो कि हम यूज कर रहे हैं स्पेसिफाइड सबसेट, हमारे डेटा का स्पेसिफाइड सबसेट विच में ऑल्सो इंप्रूव परफॉर्मेंस, जो कि आपके पास यहाँ पर जो है वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा. यूजिंग वर्कशीट्स टू एक्सप्लोर डेटा. वर्कशीट्स आर वेयर यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम इन टेबलू. अब यहाँ पर वर्कशीट जो है वो चीज होती है जहां पर हम बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करते हैं टेबलू में. एज यू कैन सी इन दिस प्लेस where you create the visualization that you will use in dashboards and stories. अब यहां पर हम जो है वो देख रहे हैं कि हमारे पास इस प्लेस के अंदर हम क्रिएट करें विजुअलाइजेशन को जहां पर हम यूज करें डैशबोर्ड्स को, स्टोरीज को. As you drag and drop items from the data pane running down the left side of the screen onto the shelves and cards in the workspace, you will see immediate result displaying graphically. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करेंगे आइटम्स को डेटा पेन में, और यहाँ पर रन डाउन करेंगे उसको लेफ्ट साइड. यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन आपको दिखेंगे शेल्फ्स. इन शेल्फ्स और कार्ड जो है आपको यहाँ पर दिखेंगे वर्क स्पेस के अंदर, जो कि आप यहाँ पर इमीडिएट रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए ग्राफिकली यूज करते हो. This interactive displays means that you can easily experiment and simply click the toolbar under
बटन इफ यू aren't satisfied with the result। अब यहाँ पर हमारे पास इंटरेक्टिव होता है ये कि डिस्प्ले करें हम, बट मीन्स जहां पर हमारे पास जो इजी एक्सपेरिमेंट होता है, जहां पर हम सिंपली क्लिक करेंगे टूल्स बार पे अनडू बटन पे, एंड देन हमारे पास जो है यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएंगे हमारे रिजल्ट। If you take a close look at the fields that appear in the data pane, you will notice that each of them has an icon to the left of the field name that indicates the type of data that combined in the field। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बिल्कुल क्लोज लुक लेंगे, यानी कि बिल्कुल करीब से लुक लेंगे फील्ड्स का जो कि अपेयर हो रही है डेटा पेन में, और यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास हर एक फील्ड जो कि आइकन के ऊपर यहाँ पर लेफ्ट आइकन पर फील्ड नेम जो है वो इंडिकेट कर रहा है टाइप को डेटा की जो कि कंटेन कर रहा है किसी फील्ड को। तो ये है हमारे पास यूजिंग वर्कशीट टू एक्सप्लोर डेटा। यू कैन सी टेक्स्ट फील्ड्स, जियोग्राफिकल लोकेशन फील्ड्स, डेट फील्ड्स एंड न्यूमेरिक फील्ड्स। अब यहाँ पर हम जो है वो देखते हैं टेक्स्ट फील्ड को, जियोग्राफिकल लोकेशन फील्ड्स को, डेट फील्ड्स को और न्यूमेरिक फील्ड्स को। द टाइप ऑफ फील्ड यू यूज इन योर व्यू विल अफेक्ट हाउ टेबलू डिटरमाइन द रिकमेंडेड डिस्प्ले। अब यहाँ पर जो हमारे पास टाइप ऑफ फील्ड्स है जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं देखने के लिए, और वो जो है वो यहाँ पर अफेक्ट करिए कि किस तरीके से टेबलू जो है वो डिटरमाइन कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है डिस्प्ले करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जियोग्राफिक फील्ड्स कैन बी सीन ऑन अ मैप while date fields usually are shown in line charts। अब यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पे जो जियोग्राफिक फील्ड्स होती हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं मैप के ऊपर, जो डेट फील्ड्स होती है यूजुअली वो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है लाइन चार्ट्स। तो ये हमारे पास इंटरफेस है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारे पास ब्लैंक वर्कशीट है। अब ये काफी पुराना वर्जन है तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। जब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो आपको टेबलू का इंटरफेस कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ इंटरफेस जो है थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो गया है क्योंकि काफी पुराना वर्जन है, इसलिए जो है यहाँ पर ये इस तरीके का इंटरफेस है। तो आप इस तरीके से समझोगे ये आपके पास वर्क स्पेस है जहाँ पर आपके विजुअल्स हैं, जो भी आपका यहाँ पर एनालिसिस है वो यहाँ पर आप कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। यू विल यूज द वर्कशीट वर्क स्पेस मोस्ट ऑफ्टन। अब यहाँ पर हम जो है वो यूज करेंगे वर्कशीट जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वर्क स्पेस के ऊपर। तो ये हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट पे हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स हैं, और कॉलम्स भी डिवाइडेड हैं दो चीजों में, डायमेंशंस और मेजर। डायमेंशंस के अंदर आपके पास सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स आएंगे और जो मेजर्स हैं उनमें सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स आएंगे। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके का वर्क स्पेस या वर्कशीट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग फील्ड्स onto either the columns or rows shelf control the edges of the chart helping to define the structure of the view। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रैगिंग करेंगे, इनके ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे फील्ड्स को आइदर द कॉलम्स रॉज, यानी कि हमारे पास जो कॉलम और शेल्फ कंट्रोल्स हैं जहां पर हमारे पास जो एजेस हैं चार्ट्स वो हमारी हेल्प करेगा डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर को किस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग फील्ड्स onto the mark cards control the display of the marks with the view। अब यहाँ पर अगर हम ड्रैग करते हैं और ड्रॉप करते हैं फील्ड्स को मार्क्स कार्ड के ऊपर जहां पर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, वो कंट्रोल करेगा डिस्प्ले मार्क्स को विद इन द व्यू। फॉर एग्जांपल, इफ यू ड्रैग प्रॉफिट onto the row shelf and category onto the column shelf, the chart will display a vertical bar chart। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर आप ड्रैग करते हो प्रॉफिट को रॉ शेल्फ पे और कैटेगरी को कॉलम शेल्फ पे, तो जो चार्ट है वो डिस्प्ले होगा वर्टिकल बार चार्ट की फॉर्म में विद द हाइट ऑफ द बार्स रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव प्रॉफिट फॉर ईच कैटेगरी। उसके अंदर जो आपके पास यहाँ पर बार्स की हाइट होगी वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितना रिलेटिव प्रॉफिट जो है वो कितना इंक्रीज है फिर कितना डिक्रीज हुआ है। द प्रॉफिट मेजर क्रिएट्स एन एक्सिस on one edge of our view and category creates labels on the other। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट मेजर होता है वो क्रिएट करता है एक्सिस को हमारे पास एक एज के ऊपर जो कि हम यहाँ पर देखते हैं व्यू सेक्शन में, और कैटेगरी जो है वो क्रिएट करती है लेबल्स को उसके दूसरी तरफ। इफ यू देन ड्रैग प्रॉफिट फॉर मेजर onto the color card, the bar will no longer be the same color but instead we will have colors representing each category profits on a sliding scale। अब यहाँ पर अगर हम ड्रैग करते हैं प्रॉफिट को मेजर्स के ऊपर और यहाँ पर हमारे पास कलर कार्ड के ऊपर, तो जो बार्स होते हैं वो यहाँ पर इतने ज्यादा लंबे समय तक कलर्स को देते नहीं है, वो यहाँ पर उसके बजाय कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हर एक कैटेगरी जो कि प्रॉफिट्स में आपको देखने को मिलती है स्लाइडिंग स्केल पे। तो ये हमारे पास होता है इसका कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम यहाँ पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फील्ड्स के ऊपर। जो बेसिकली हमारे पास फील्ड्स है उनको कॉलम शेल्फ और रॉ शेल्फ है, तो हमारे पास अल्टीमेट जो है वो ग्राफ और विजुअल जो है ऑटोमेटिकली बनकर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉलम दैट वी विल सेलेक्ट। यहां पर आप देखो हमने किया क्या है,
अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास स्केल है और यहाँ पर ये जो स्केल है बेसिकली ये स्केल शो कर रहा है ओपेसिटी। जितनी आपके पास यहाँ पर ओपेसिटी कम होगी यानी कि जितनी आपके पास डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि उतना सेल्स जो है या फिर प्रॉफिट है वो आपका ज्यादा है। जितनी कम होगी इसका मतलब ये है कि उतना आपका प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर कम है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जितना कलर जो है डार्क होगा इसका मतलब ये है कि उतना प्रॉफिट ज्यादा है, जितना लाइट होगा इसका मतलब है कि उतना प्रॉफिट कम है। अब हमने यहाँ पर किया क्या है, ये हमारा वर्क स्पेस है। अब ये वर्क स्पेस के ऊपर हमने क्या किया कि हमने सिंपली जो है यहाँ पर डायमेंशन वाले सेक्शन के अंदर से जो डायमेंशन सेक्शन है इस डायमेंशन सेक्शन में से हमने सिंपली यहाँ पर कैटेगरी को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। मैं ड्रैग किया और ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया कॉलम्स में, कॉलम्स शेल्फ पे। यहाँ पर ये शेल्फ है, इसको शेल्फ बोलते हैं, कॉलम शेल्फ और रो शेल्फ। सिंपली आपको ऐसे कॉलम को ड्रैग करना है और यहाँ पर इन शेल्फ में जो है वो ड्रॉप करना है, आपके पास ऑटोमेटिकली विजुअल बनकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो मैंने जो है सिंपली क्या किया, मैंने कैटेगरी वाले कॉलम को जो कि एक डायमेंशन है यानी कि एक कैटेगोरिकल कॉलम है उसको मैंने सिंपली यहाँ पर जो है वो ड्रैग किया, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया कॉलम शेल्फ पे। यहाँ पर आप देख रहे हो। उसके बाद मैं गया मेजर्स में यानी कि जो कि मेरे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल सेक्शन है, तो यहाँ पर मैं गया मेजर्स में। उसके बाद मैंने सिंपली जो है रॉस को यहाँ से जो है मैंने सिंपली प्रॉफिट को उठाया, प्रॉफिट को ड्रैग किया और ड्रैग करके मैंने ड्रॉप कर दिया रॉस वाले शेल्फ में। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास एक वर्टिकल बार चार्ट जो है वो बनकर आ गया। अब मुझे कलर कॉम्बिनेशन देने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास 3 सेक्शन है, पेजेस, फिल्टर्स और मार्क्स। यहाँ पर ये 3 मेरे पास कार्ड्स हैं, पेजेस कार्ड, फिल्टर कार्ड्स और मार्क कार्ड। यहाँ पर मार्क्स कार्ड के अंदर आप देख रहे हो कलर सेक्शन, साइज, लेबल्स, डिटेल्स और टूल टिप। इसके अंदर जो है आपके पास कलर जो सेक्शन है उसके अंदर आप जो भी कॉलम्स को दोगे आपको उस कॉलम को देना है जिसके अंदर कैटेगरीज हो। अब यहाँ पर मान लो कि मैं जो है क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रॉफिट को सिलेक्ट करता हूँ, मेजर सेक्शन है, उसके बाद ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ कलर्स वाले हैं जो कलर्स मार्क्स कार्ड है। इस कलर मार्क्स कार्ड के ऊपर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर कलरिंग स्केल जो है वो शो हो रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो डेंसिटी यानी कि कितनी कलर की डार्कनेस है उससे जो है मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर यू ड्रॉप फील्ड्स अफेक्ट हाउ दे चेंज द चार्ट डिस्प्ले। हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे फील्ड्स को तो वो अफेक्ट करेगा कि किस तरीके से हमने चेंज की चार्ट की डिस्प्ले को। यहाँ पर आप देख रहे हो हमने जो है वो यहाँ पर चार्ट की डिस्प्ले को चेंज कर दिया। तो जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छा आइडिया जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। बट थ्योरेटिकली आप ये समझ लो जो कि अभी हमने यहाँ पर समझा है। द वर्कशीट toolbar running along the top of the screen contains several handy buttons that you will want to get to know। अब यहाँ पर जो वर्कशीट होती है टूल बार में हम उसको रन करते हैं along with the top of the screen जो कि कंटेन करती है several buttons को जो कि यहाँ पर काफी हैंडी होते हैं और यहाँ पर हम उसको चाहते हैं जानना। For example, the duplicate worksheet button gives you a quick way to create a copy of the current worksheet that you can easily modify as needed without affecting the current worksheet। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो डुप्लीकेट वर्कशीट बटन होता है वो देता है हमारे पास एक आसान और एक तेज तरीका जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं कॉपी को, हमारी करंट वर्कशीट की कॉपी को जो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम यहाँ पर इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में जब हम उसको जरूरत पड़े। अफेक्ट कर रही है वो यहाँ पर हमारी किसी भी वर्कशीट को। Hover your mouse pointer over a button briefly to display a tooltip with the name of the button। हमें क्या करना है, हमें होवर करना है यानी कि हमें जो अपने माउस को यहाँ पर लेके जाना है, माउस पॉइंटर को उस बटन के ऊपर जहां पर हमें ब्रीफली डिस्प्ले करा टूल टिप, नेम हमारे बटन का। गेटिंग टू नो द डैशबोर्ड वर्क स्पेस। अब यहां पर हम जो है वो जानेंगे डैशबोर्ड वर्क स्पेस के बारे में। Although you can certainly share your Tableau worksheets, in most cases you will probably want to take your worksheets and create dashboards from them so that viewers can get the big picture। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर certainly शेयर कर रहे हैं Tableau worksheets को जहां पर हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। प्रोबेबली हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ पर वर्कशीट्स को यूज करें और यहाँ पर क्रिएट करें डैशबोर्ड्स को सो दैट व्यूअर्स कैन गेट द बिग पिक्चर्स, जहां पर हमारे पास जो व्यूअर है उनके लिए एक बड़ी पिक्चर देखने को मिल जाए। ईच वर्कशीट एसेंशियली contains a single visualization, although you can have multiple items such as sales and profits compared on that visualizations। अब यहाँ पर हमारे पास जो हर एक वर्कशीट है एसेंशियली वो कंटेन करती है सिंगल विजुअलाइजेशन को और यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स जो है सेल्स के लिए हो, प्रॉफिट के लिए वो कंपेयर करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। Bringing different worksheet onto a dashboard allows viewers to see multiple visualizations at once in a more comprehensive presentation of the analysis। अब यहाँ पर ये जो है ब्रिंग करता है यहाँ पर डिफरेंट, यानी कि हम यहाँ पर ब्रिंग करेंगे यानी कि लेंगे डिफरेंट वर्कशीट्स को ऑन टू द डैशबोर्ड जो कि अलाउ करेगा व्यूअर्स को
मल्टीपल विजुअलाइजेशंस को एक ही बार में कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन एनालिसिस को देखने के लिए। ये हमारे पास होगा यहाँ पर गेटिंग टू नो द डैशबोर्ड वर्कस्पेस। Tableau dashboard that combines the three worksheet to provide a visualization of profit and sales. You can of course include additional elements on a dashboard as needed। अब यहाँ पर Tableau dashboard जो है वो combine करता है तीन वर्कशीट्स को प्रोवाइड करने के लिए, विजुअलाइजेशन को प्रॉफिट के लिए और सेल्स के लिए। You can of course include additional elements on a dashboard as needed। अब हम जो है वो यहाँ पर इंक्लूड करेंगे कुछ एडिशनल एलिमेंट्स को हमारे डैशबोर्ड में जिनकी हमें यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर आप देखो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा डैशबोर्ड है। इसमें हमने मल्टीपल विजुअल्स को जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो डैशबोर्ड में हमारे पास एक से ज्यादा विजुअल जहाँ पर प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास एक से ज्यादा विजुअल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट है और हमने जो है इसके अंदर इसको ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप सिंपली पुट देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास और भी फर्दर ऑप्शन है जिसमें हॉरिजॉन्टल है, इमेज है, वर्टिकल है, वेब पेज है, टेक्स्ट है और ब्लैंक है। सिमिलरली आपको यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट्स को देना है जो टाइल्ड है और फ्लोटिंग है। सिमिलरली और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप साइज को, कलर्स को और आपके पास बहुत सारी कस्टमाइजिंग है, एक्सेस को चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पर जो है टाइटल को चेंज करते हो, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं जिसको आप यहाँ पर डैशबोर्ड का बैकग्राउंड उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप उसको किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हो। यूज डैशबोर्ड टू प्रेजेंट मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इन वन प्लेस। अब यहाँ पर हम जो है वो यूज कर रहे हैं डैशबोर्ड को प्रेजेंट करने के लिए मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही प्लेस के अंदर। Worksheets and dashboards are linked interactively. This means that changes you make on one of them are reflected on the other। अब यहाँ पर वर्कशीट्स और डैशबोर्ड जो है वो लिंक्ड होते हैं इंटरेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं बनाने के लिए एक या फिर एक ज्यादा जो कि रिफ्लेक्ट करेगा दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल if you change the type of visualization used within a worksheet, any dashboard using that worksheet will also be updated। अब यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पे हम चेंज कर रहे हैं टाइप को हमारी विजुअलाइजेशन की जो कि यूज कर रहे हैं वर्कशीट के अंदर किसी भी डैशबोर्ड में, तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं वर्कशीट को जो कि यहां पर अपडेटेड है। The top section of the dashboard panel is called the dashboard window and list all the worksheet that currently exist in your workbook। अब यहाँ पर हमारे पास जो टॉप सेक्शन है डैशबोर्ड के अंदर, डैशबोर्ड पैनल में, उसके अंदर हम जो है यहाँ पर देते हैं और उसको कहा जाता है डैशबोर्ड विंडो। उसके अंदर हम यहाँ पर लिस्ट डाउन करते हैं सारी वर्कशीट को जो कि करंटली यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है हमारी वर्कबुक में। To add a worksheet to the dashboard, simply drag and drop it onto the dashboard workspace where you want it to appear। यहां पर आप देखो हम ऐड कर रहे हैं वर्कशीट को डैशबोर्ड के अंदर जिसमें हमें सिंपली ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है हमारे पास डैशबोर्ड वर्कस्पेस में जहां पर हम ये चाहते हैं कि वो यहां पर दिख जाए। If you are not able to drop objects in the precise layout you did like, try clicking floating button in the dashboard panel on the left instead of the tied button। अगर हम यहाँ पर ये नहीं चाहते कि हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम ड्रॉप करें प्रिसाइजली लेआउट के ऊपर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है, क्लिक करना है फ्लोटिंग बटन पे जो कि आपके पास यहाँ पर डैशबोर्ड पैनल के लेफ्ट साइड पे होता है। उसके बजाय हमें यहाँ पर टाइटल बटन पे क्लिक नहीं करना बल्कि हमें डैशबोर्ड बटन पैनल के अंदर जो आपके पास फ्लोटिंग बटन है उस पर क्लिक करना है। That's way Tableau won't try to force you to place objects into a grid layout। इसके इस तरीके से होगा क्या कि जो Tableau है वो ट्राई करेगा और फोर्स करेगा आपको कि आप यहाँ पर प्लेस करो ऑब्जेक्ट्स को ग्रे लेआउट के अंदर। You aren't limited to just adding worksheet to your dashboard. You can add text, images or even web pages using the buttons that appears below the list of your worksheet in the dashboard window। अब यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड जो टाइम होता है जिसमें हम यहाँ पर ऐड करते हैं वर्कशीट को हमारे डैशबोर्ड में, उसके अंदर यहाँ पर हम ऐड करते हैं टेक्स्ट को, इमेजेस को और इवन आपके पास वेब पेजेस होते हैं यूज करते हुए बटन्स को, वो भी यहाँ पर दिख जाते हैं। बिलो द लिस्ट ऑफ योर वर्कशीट इन द डैशबोर्ड विंडो, हमारे पास जो लिस्ट होती है जो कि आती है वर्कशीट के नीचे हमारे डैशबोर्ड विंडो में। वन एग्जाम्पल of how you might find this useful would be to add an image containing your company logo to brand your dashboard and identify with your internal audience। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे कि हम यहाँ पर यूज करते हैं और फाइंड करना चाहते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन को, उसके अंदर जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इमेज को जो कि कंटेन करेगी आपके कंपनी के लोगो को आपके ब्रांड के लिए आपके डैशबोर्ड में, ताकि आइडेंटिफाई हो सके इंटरनल ऑडियंस के लिए।
और ऑडियंस जो है उसको आइडेंटिफाई कर सके। You will also find the size option near the bottom of the dashboard panel quite useful। अब यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं साइज ऑप्शन के अंदर जाके नियर द बॉटम डैशबोर्ड पैनल, जो कि यहाँ पर नीचे होता है डैशबोर्ड पैनल के, वो यहाँ पर क्विट यूजफुल होता है, काफी ज्यादा यूजफुल होता है। यू कैन चूज ऑप्शन दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर वेरियस स्क्रीन साइजेस और इवन ones that ensure that your dashboard can easily be displayed in a blog posting। अब यहाँ पर हम जो है वो यूज करते हैं, चूज करते हैं ऑप्शन को appropriate various screen sizes के लिए। इवन अगर आपके पास एक भी है तो वो इंश्योर करेगा आपके डैशबोर्ड को इस तरीके से कि यहाँ पर वो डिस्प्ले हो रहा है और वो इस तरह ब्लॉकिंग पोस्टिंग। If you select the show title checkbox in the size section of the dashboard panel, that dashboard name will appear at the top of the dashboard। अब यहाँ पर हम जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं शो टाइटल चेकबॉक्स को। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो साइज सेक्शन है डैशबोर्ड के पैनल के अंदर, वो डैशबोर्ड नेम वहां पर अपेयर होगा टॉप ऑफ द डैशबोर्ड, सबसे ऊपर डैशबोर्ड के। यू विल यूज दिस ऑप्शन, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली want to give the dashboard a descriptive name that better tells viewers what the dashboard is all about। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम यूज कर रहे हैं ऑप्शन को, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर यूज करें डैशबोर्ड को डिस्क्रिप्टिव नेम के अंदर, जो कि बेसिकली बेटरली यहाँ पर बताता है व्यूवर्स को कि यहाँ पर जो डैशबोर्ड है वो किस बारे में है और वो क्या बता रहा है। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी वर्क स्पेस। अब यहाँ पर हम जो है वो स्टोरी वर्क स्पेस को जो है यहाँ पर समझेंगे और स्टोरी वर्क स्पेस क्या है उसको जो है हम यहाँ पर प्रिसाइजली कवर करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है स्टोरी वर्क स्पेस क्या होता है और स्टोरी वर्क स्पेस को हम यहाँ पर क्यों यूज करते हैं, ये हमारे लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको जो है हम किस तरीके से देखते हैं, हम यहाँ पर इसको कवर करते हैं। तो उसके लिए एट टाइम the most effective way to get your point across is to tell a story step by step। अब यहाँ पर हमारे पास इस टाइम पे यानी कि इस वक्त हमारे पास जो मोस्ट इफेक्टिव तरीका है किसी भी पॉइंट को अक्रॉस स्टोरी, यानी कि किसी भी पॉइंट के अंदर आपको बताना कंप्लीट स्टोरी स्टेप बाय स्टेप। द टेबलू स्टोरी वर्क स्पेस प्रोवाइड्स यू विद द मींस टू डेवलप योर स्टोरी। तो टेबलू स्टोरी होती है वर्क स्पेस के अंदर, वो प्रोवाइड करता है आपके पास उस मतलब को जो कि डेवलप करता है किसी भी स्टोरी को। तो ये है हमारे पास यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी वर्क स्पेस। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास है द स्टोरी ऑफर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। ये हमारे पास जो है यहाँ पर स्टोरीज है, इस तरीके का इंटरफेस जो है आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये स्टोरीज जो है वो यहाँ पे इसके अंदर बना रहे हैं। अब स्टोरी जो है बेसिकली वो आपके विजुअल्स के बारे में या फिर आपके जो कंप्लीट डेटा है उसके अंदर आपने क्या क्या विजुअल्स किए हैं, क्या क्या आपने विजुअलाइजेशन बनाई है, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप जो ऑडियंस है देखने वाले, जब उसको आप पब्लिश करोगे टेबलू पब्लिक में, तो यहाँ पर आप जो है अपनी ऑडियंस को समझा सको कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखो यूज स्टोरीज टू गाइड पीपल थ्रू योर एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टोरीज को गाइड करने के लिए लोगों को हमारे एनालिसिस के बारे में स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आप देखो ये हमारी स्टोरीज है और यहाँ पर आप देखो अवर सेल्स आर हाईएस्ट ऑन द कॉस्ट, प्रॉफिट्स आर बेस्ट इन द वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी इज अर प्रॉफिट लीडर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो हमारे पास और ब्लैंक पॉइंट्स है जिसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ये हमारी स्टोरी जो है वो यहाँ पर बन जाएगी। तो दिस इज हाउ वी मेक अ स्टोरी। ओके, अब आता है हमारे पास मेकिंग डेटा कनेक्शन, यानी कि अब हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर डेटा कनेक्शंस को बना सकते हैं और किस तरीके से डेटा कनेक्शन टेबलू के अंदर हम यहाँ पर बनाते हैं। You can use both worksheets and dashboards in a Tableau story. You add these elements to the lower area of the story workspace by dragging and dropping। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर बोथ वर्कशीट्स को डैशबोर्ड्स के अंदर जो कि आएगी टेबलू स्टोरी में, हम यहाँ पर ऐड करेंगे एलिमेंट्स को लोअर एरिया के अंदर हमारी स्टोरी वर्कस्पेस में, जहां पर हम ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे। The gray boxes that appear near the top of the workspace are called story points and you use them to explain each step of the story। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो ग्रे बॉक्सेस होते हैं वो अपेयर होते हैं, यानी कि वो नजर आते हैं हमारे पास टॉप ऑफ द वर्क स्पेस, यानी कि वर्क स्पेस के करीब करीब जो है वो हमें नजर आते हैं, जिनको कहा जाता है स्टोरी पॉइंट्स। और यहाँ पर हमारे पास हम इसको यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए हमारा जो एनालिसिस है, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको स्टोरी के अंदर। After you have created a story point and added whatever elements you want to appear in that step, you click the new blank point button or the duplicate button to add the next step in your story। अब यहाँ पर आफ्टर जब हमारे पास आफ्टर जब हमने कंप्लीट कर ली स्टोरी,
पॉइंट्स को, उसके बाद यानी क्रिएट कर ली स्टोरी पॉइंट्स को, उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे व्हाटएवर हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो जिसको हम चाहते हैं दिखवाना हमारे स्टेप के अंदर। तो हमें क्लिक करना है न्यू ब्लैंक पॉइंट बटन के ऊपर और हमें यहाँ पर दे देना है कुछ पॉइंट्स, जैसे मान लो मैं देता हूँ सेल्स इज हाईएस्ट इन वेस्ट रीजन, या फिर मान लो मैं दे देता हूँ प्रॉफिट इज हायर इन वेस्ट रीजन। इस तरीके से जो हम यहाँ पर इसको दे सकते हो। तो हमारे पास ब्लैंक पॉइंट्स होंगे जहां पर हम स्टोरी पॉइंट्स, इनको स्टोरी पॉइंट्स कहा जाता है। तो ये आप कैसे दे सकते हो, आपके पास आएगा न्यू ब्लैंक बटन पॉइंट्स, जिसका आप यहाँ पर प्रीवियसली देख सकते हो। यहाँ पर हमने देखा था, ये आपके पास देखो न्यू ब्लैंक पॉइंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है कोई भी एक स्टोरी पॉइंट को ऐड कर सकते हो। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखो हमारे पास है डुप्लीकेट, और द डुप्लीकेट बटन टू ऐड द न्यू नेक्स्ट स्टेप इन योर स्टोरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास आएगा डुप्लीकेट बटन जिसको हम ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारी स्टोरी में। द डिफरेंस बिटवीन द टू बटन इज वेदर यू वांट टू इंक्लूड द सेम नेम्स एलिमेंट्स इन द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो क्या है, वो दो बटन्स का है, यानी कि हमारे पास हम चाहते हैं कि इंक्लूड करें सेम एलिमेंट्स को नेक्स्ट स्टेप के अंदर। इन सम केसेस you may want to build upon your story by adding a visualization that complements what already there। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम जो है वो यहां पर चाहते हैं बिल्ड करना स्टोरी को और ऐड करना विजुअलाइजेशन, ताकि हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट हो कि एग्जैक्टली ऑलरेडी हमारे पास वहां पर क्या जो है वो प्रेजेंट है। कनेक्टिंग टू योर डेटा, अब यहां पर जो है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Tableau uses data from external files। अब यहाँ पर Tableau जो है वो यूज करता है डेटा को एक्सटर्नल फाइल्स में एंड डेटाबेसेस। In most cases, Tableau uses a live connection so that any changes or updates in the data source are reflected in your analysis and visualization। अब यहाँ पर जो Tableau है वो यूज करता है डेटा को एक्सटर्नल फाइल और डेटाबेस में। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट केसेस होते हैं जिसमें हम यहाँ पर Tableau को यूज करते हैं लाइव कनेक्शन के लिए, so that any changes or updates in the source data are reflected in your analysis and visualization। उसके बाद हमारे पास जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं हमारे पास सोर्स डेटा के, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं एनालिसिस के अंदर और विजुअलाइजेशन के अंदर। Tableau पर्सनल एडिशन is designed to connect to relatively simple data source। अब यहाँ पर जो Tableau पर्सनल एडिशन है वो डिजाइन होता है कनेक्ट करने के लिए रिलेटिवली सिंपल डेटा सोर्स को। If you need to use data from a database server more sophisticated than Microsoft Access, you will need a license for Tableau Professional Edition। अब यहाँ पर हमें जो है वो जरूरत होती है डेटा की, जो कि हमारे पास आएगा डेटाबेस सर्वर में, जो कि काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए, जिसको हमें यहाँ पर जरूरत है लाइसेंस की Tableau प्रोफेशनल एडिशन के लिए। इन द वर्ल्ड ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस यू कैन कंबाइन टेबल्स using joins। several types of joins exist including inner, left, right and full outer joins। अब यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के जो रिलेशनल डेटाबेसेस है वो यहाँ पर कंबाइन करते हैं टेबल्स को, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर joins। several types of joins exist। अब यहाँ पर बहुत सारे जॉइन जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग तरीके के जॉइंस होते हैं, जिसमें इनर जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन और फुल आउटर जॉइंस। दिस रेफर्स टू हाउ द डेटाबेस हैंडल्स रिकॉर्ड्स दैट एग्जिस्ट इन वन टेबल एंड नॉट इन अनदर। अब यहाँ पर ये जो है वो रेफर करता है कि किस तरीके के डेटाबेसेस जो है वो यहाँ पर हैंडल होते हैं रिकॉर्ड के अंदर, जो एग्जिस्ट करते हैं एक टेबल या फिर दूसरे के अंदर। डिफरेंट डेटाबेसेस ऑफर वेरिंग सपोर्ट फॉर जॉइन टाइप्स, so you may notice that the join option available within Tableau may vary depending on which connection type you use। अब यहाँ पर हमारे पास जो different databases होता है वो यहाँ पर ऑफर करता है, सपोर्ट करता है join types को। so you may notice that join option available, यहाँ पर जो है वो नोटिस करते हैं यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए ऑप्शंस को, जो कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं Tableau में, और वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन विच कनेक्शन टाइप यू यूज। यहाँ पर वेरी करता है उस कनेक्शन टाइप को जो कि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। एडिटिंग योर डेटा सोर्स, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं डेटा सोर्स को। इफ यू हैव क्रिएटेड अ Tableau बुक यूजिंग अ डेटा सोर्स दैट चेंजेस इन लोकेशन। अब यहाँ पर हम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं Tableau बुक को यूज करते हुए डेटा सोर्स को, जो कि चेंज कर रहा है लोकेशन को। यू माइट हैव इश्यूज विद द विजुअलाइजेशन इन योर वर्कबुक। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है कुछ इश्यूज होंगे विजुअलाइजेशन में हमारी वर्कबुक के। फॉर्चुनेटली Tableau provides you with the option of editing your data sources if this type of situation arises। अब यहाँ पर हमारे पास fortunately जो Tableau के
है वो प्रोवाइड करता है हमारे पास कुछ ऑप्शंस को एडिटिंग के लिए हमारे डेटा सोर्सेज की, जो कि टाइप होती है हमारे पास सिचुएशन, उस सिचुएशन में वो यहाँ पर अराइज हो जाती है, यानी कि वो आ जाती है। ओके, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है सेलेक्ट योर एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स फ्रॉम द डेटा मेन्यू एंड देन सेलेक्ट एडिट डेटा सोर्स फ्रॉम द सब मेन्यू दैट अपीयर्स। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है हमारे एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स को हमारे डेटा मेन्यू में से, एंड देन उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है एडिट डेटा सोर्स को, जो कि आएगा हमारे पास सब मेन्यू के ऊपर, जो कि दिखता है बेसिकली सब मेन्यू के ऊपर। यहाँ पर आप देखो हमने क्या किया, हमने क्लिक किया डेटा पे, यानी कि आप देख रहे हो डेटा वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, डेटा पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो आएगा इसके अंदर एडिट डेटा सोर्सेज। यहाँ पर आप देख लो एडिट डेटा सोर्सेज पे जो है हमें यहाँ पर क्लिक करना है। एडिट डेटा सोर्सेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो है फर्दर मूव करोगे। यूज द एडिट डेटा सोर्स कमांड टू मॉडिफाई योर एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एडिट डेटा सोर्स के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर कमांड, उस पर क्लिक करने के बाद करेंगे क्या कि हम यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स को, जो कि प्रीवियसली हमारे पास प्रेजेंट था। ओके, पॉइंट नंबर 2 है चूज डेटा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर चूज करेंगे डेटा को, यानी कि सेलेक्ट करेंगे डेटा को। एडिट कनेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू टू डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हमें क्या करना है, एडिट करना है। एडिट कनेक्शन पे हमें क्लिक करना है, चूज करने के डेटा को, जो कि शो होता है हमारे पास मेन मेन्यू के ऊपर, डिस्प्ले करता है एक ओपन डायलॉग बॉक्स को। पॉइंट नंबर 3 है यूजिंग द ओपन डायलॉग बॉक्स नेविगेट टू द लोकेशन ऑफ योर न्यू डेटा सोर्स एंड सेलेक्ट द सोर्स दैट यू वांट टू यूज। उसके बाद ये जो है यूज करेगा ओपन डायलॉग, यानी कि हमारे पास ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो नेविगेट करेगा लोकेशन को, उस लोकेशन को जहां पर हमारे पास डेटा सोर्स जो है हम देना चाहते हैं और सेलेक्ट करना चाहते हैं उस सोर्स को जिसको हम यहां पर यूज करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्लिक द ओपन बटन टू कंटिन्यू। उसके बाद हम जो है यहाँ पर ओपन बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे और जो है इंपोर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा हमारा डेटा हमारे टेबलू के अंदर। यहां पर आप देखो ये पॉइंट कहता है टेबलू कनेक्ट्स to the new data source and returns you to the data source page so that you can make any necessary adjustments। अब यहाँ पर जो टेबलू है वो कनेक्ट करता है हमारे पास एक नए डेटा सोर्स को, जो कि रिटर्न करता है हमारे पास डेटा सोर्स पेज को, जिसके अंदर हम यहाँ पर बनाते हैं जरूरी एडजस्टमेंट जो कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। आफ्टर यू हैव क्रिएटेड व्यूज एंड डैशबोर्ड बेस्ड ऑफ अ डेटा सोर्स। अब यहाँ पर उसके बाद जब हमने क्रिएट कर ली व्यूज को और डैशबोर्ड्स को, तो बेस्ड ऑफ हम यहाँ पर डेटा सोर्स थे, यू can use them for a different data source without having to build everything all over again। अब यहाँ पर एक बार जब हमने यूज कर लिया डिफरेंट डेटा सोर्स को without having to build everything all over again, creating a copy of the workbook and then editing the data source in the copy allows you to keep the views but have them updated with new data। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे कॉपी हमारे वर्कबुक की, एंड देन उसके बाद हम एडिट करेंगे डेटा सोर्स को, जो कि यहां पर कॉपी करेगा, अलाउ करेगा कि हम यहां पर रख सकते हैं, देख सकते हैं व्यू सेक्शन के अंदर, बट हैव देम अपडेटेड विद न्यू डेटा, जिसको हम यहां पर अपडेट कर सकते हैं नए डेटा के साथ। एज लॉन्ग एज द फील्ड नेम्स आर द सेम और सिमिलर द ट्रांसिशन इज क्विक एंड इजी। एज लॉन्ग एज हमारे पास जो फील्ड होती है, जो फील्ड नेम होता है यानी कि कॉलम नेम होता है, उसके अंदर वो बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर होता है, और जो ट्रांजिशन होती है वो भी काफी तेज और आसान हो जाती है। यहां पर आप देखो ये है हमारे पास, यहां पर आप देख रहे हो डेटा जो, यहां पर डेटा जो सेक्शन है, यहां पर आप देख रहे हो डेटा वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर आपके यहां पर जो है आएगा एक ऑप्शन एडिट कनेक्शन। एडिट कनेक्शन पे आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है अपना नेक्स्ट डेटा। यहां पर आप देखो सेलेक्ट डेटा किससे सेलेक्ट होगा, एडिट कनेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। यहां पर आप देखो हमने क्रिएट कर लिया है कनेक्शन को भी, यहां पर आप देख सकते हो हमने यहां पर जो है वो कनेक्शन को क्रिएट कर लिया, ऑर्डर्स और प्यूपल्स एंड रिटर्न्स। उसके बाद यहां पर हमारे पास एक कॉपी है सैंपल सुपर स्टोर फाइल की, यहां पर आप देख रहे हो वो हमारे पास कॉपी जो है वो यहां पर आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हो वो हमारे पास कॉपी है। देन उसके बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होके आ जाएगा। सिंपली आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपने जो है अपने डेटा सेट को इंपोर्ट कर देना है किसमें, टेबलू के अंदर। चूज योर न्यू डेटा सोर्स। अब यहाँ पर हम जो है वो न्यू डेटा सोर्स को जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास ओपन डायलॉग बॉक्स है, नाम जो है फाइल नेम आपका है sample-superstore-1। उसके बाद हम ओपन पे सिंपली क्लिक करेंगे और हमारा डेटा सेट यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। रिप्लेसिंग अ डेटा सोर्स। अब यहाँ पर हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक के जगह दूसरे को कैसे लेकर आ सकते हैं, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। इन सम केसेस यू मे नीड
to make a more extensive change to the data source used by our Tableau workbook। अब यहाँ पर बहुत सारे केसेस के अंदर जो है हमें जरूरत होती है कि हम यहाँ पर बनाए मोर एक्सटेंसिव चेंज को हमारे डेटा सोर्स के, जो कि यूज करेंगे हम Tableau वर्कबुक में। फॉर एग्जाम्पल यू माइट यूज अ लोकल डेटा सोर्स इन क्रिएटिंग योर वर्कबुक। अब यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पर हम यूज करेंगे लोकल डेटा सोर्स को क्रिएट करने के लिए वर्कबुक को, बट नीड टू चेंज टू अ डेटा सोर्स दैट्स बीन पब्लिश्ड टू Tableau server to make it easier to share your analysis and visualizations। अब यहाँ पर हमारे पास हमें जरूरत होती है चेंज करने के लिए डेटा सोर्स को, जिसको हम यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं Tableau सर्वर के अंदर, जो कि बना देता है काफी ज्यादा आसान और शेयर करने के लिए हमारे एनालिसिस और विजुअलाइजेशंस को। The previous method of editing a data source allows you to edit the connection but requires it be of the same type such as Excel to Excel। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रीवियस मेथड था एडिटिंग का डेटा सोर्स की, वो अलाउ करता था एडिट करने के लिए कनेक्शंस को, जिसमें रिक्वायर्ड थे हमारे पास सेम टाइप, यानी कि हम किसी एक फाइल को किसी दूसरी फाइल के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेम फाइल चाहिए, यानी कि मैं एक्सेल के साथ एक्सेल को रिप्लेस कर सकता हूं, उसके अलावा मैं एक्सेल को सीएसवी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता और सीएसवी को एक्सेल के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता। यहां पर आप देखो मेरे पास आ जाएगा सच एज एक्सेल टू एक्सेल, यानी कि एक्सेल टू एक्सेल जो है हम यहाँ पर रिप्लेसिंग कर सकते हैं। रिप्लेसिंग द डेटा सोर्स however can switch your connection from Excel to SQL server or any other Tableau connection option। अब यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे डेटा सोर्स को, however कि वो कोई भी डेटा सोर्स हमारे पास हो प्रेजेंट, हम उसको स्विच कर सकते हैं बिटवीन द कनेक्शन फ्रॉम एक्सेल टू SQL सर्वर और एनी अदर Tableau कनेक्शन ऑप्शन। ये काम हमारे पास यहाँ पर बढ़िया है इसके अंदर। पहले हम यहाँ पर क्या था लिमिटेशन कि एक्सेल टू एक्सेल हम यहाँ पर कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम एक्सेल टू SQL सर्वर भी जो है यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो टेबलू के अदर जो डेटा कनेक्शन ऑप्शंस हैं उनको। ये कुछ स्टेप्स हैं कि हम किस तरीके से इस काम को कर सकते हैं, इनको समझते हैं। इन द डेटा कनेक्शन वर्क स्पेस चूज डेटा न्यू डेटा सोर्स। यहाँ पर आप देखो डेटा कनेक्शन वाला जो हमारे पास वर्क स्पेस है उसमें आपको चूज करना है डेटा को, और उसके अंदर आपको चूज करना है न्यू डेटा सोर्स को फ्रॉम द मेन मेन्यू। आपके पास आएगा ये मेन मेन्यू, न्यू डेटा सोर्स का जो ऑप्शन है वो आएगा मेन मेन्यू में। उसके बाद सेकेंड स्टेप है इन द कनेक्ट पैनल चूज द टाइप ऑफ डेटा सोर्स यू वांट टू यूज। उसके बाद कनेक्ट पैनल के अंदर आपको चूज करना है टाइप को, जो कि आएगी डेटा सोर्स के अंदर जिसको आप यहाँ पर यूज करना चाहते हो। डूइंग सो ब्रिंग अप द ओपन डायलॉग बॉक्स। उसके बाद ये करने के बाद आपके पास जो है वो एक ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आपके लोकल सिस्टम के अंदर जहां पर जिस फोल्डर में आपने डेटा सेट को स्टोर करके रखा है वहां से आपको उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उसको आपको ओपन करना है, देन आप जो है यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास यूजिंग द ओपन डायलॉग बॉक्स नेविगेट टू द डेटा सोर्स दैट यू वांट टू यूज एंड क्लिक द ओपन बटन टू कंटिन्यू। उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे ओपन डायलॉग बॉक्स को नेविगेट करने के लिए हमारे डेटा सोर्स को जिसको हम यहाँ पर चाहते हैं यूज करना। उसके बाद क्लिक करेंगे ओपन बटन पे कंटिन्यू करने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्लिक अ वर्कशीट टैब टू ओपन अ न्यू वर्कशीट। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लिक करना है वर्कशीट टैब पे ओपन करने के लिए न्यू वर्कशीट को। यहां पर आप देखो हमने क्या किया, हमने डेटा जो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर फाइल, डेटा, सर्वर, विंडो और हेल्प, ये चार ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखो डेटा वाला जो ऑप्शन है इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखो हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू डेटा सोर्स। न्यू डेटा सोर्स पे सिंपली आपको क्लिक करना है। आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हो, Ctrl+D जो है आपको प्रेस करना है तो आपके पास जो है एक नई डेटा सेट के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। ये आपके पास वर्क स्पेस ऐड हो गया। सिंपली आपको जो है यहाँ पर डेटा को ऐड कर लेना है। सेलेक्ट डेटा न्यू डेटा सोर्स, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है डेटा को एंड देन उसके बाद न्यू डेटा सोर्स वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, तो आप जो है एक नए डेटा सोर्स को ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखो हमारे पास इस टेबलू के अंदर बहुत सारे कनेक्शन ऑप्शंस हैं जिससे आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो अपने डेटा फाइल को टेबलू के साथ। चूज द टाइप ऑफ डेटा सोर्स यू वांट टू यूज इन द वर्कबुक। अब यहाँ पर हमें जो है डेटा टाइप यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर डेटा की टाइप है, डेटा सोर्स की टाइप है, उसको सेलेक्ट करना है। यानी कि आपके पास एक्सेल फाइल है, टेक्स्ट फाइल यानी कि CSV फाइल है, MS एक्सेल फाइल है, स्टैटिस्टिकल फाइल है, या फिर कोई दूसरी फाइल है। तो जो भी आपके पास फाइल है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने लोकल सिस्टम पे, उस फोल्डर में जहां पर उस डेटा को आपने स्टोर करके रखा है। उसके बाद वहां से आपको सेलेक्ट करना है, देन ओपन पे क्लिक करना है, आपका डेटा आपके पास लोड होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो इस तरीके की विंडोज जो है वो आपके सामने आएगी। जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे मान लो मैंने जो है वो यहाँ पर एक्सेल पे क्लिक किया, एक्सेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा ओपन डायलॉग बॉक्स।
ओपन डायलॉग बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एक फाइल है सैंपल सुपर स्टोर। ये सैंपल सुपर स्टोर पे सिंपली आपको क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर अपने डेटा को लोड कर सकते हो टेबलू के अंदर। चूज द न्यू डेटा सोर्स, यहाँ पर आप देख रहे हो हमने न्यू डेटा सोर्स जो है वो यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका डेटा सेट लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 5, चूज डेटा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं डेटा को। रिप्लेस डेटा सोर्स फ्रॉम द मेन मेन्यू। अब यहाँ पर हम जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं डेटा को, डेटा सोर्स को हमारे मेन मेन्यू के अंदर से। यहाँ पर आप देखो द रिप्लेस डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो है हम रिप्लेस कर रहे हैं डेटा सोर्स को, डायलॉग बॉक्स को, जो कि अपीयर हो रहा है आपके पास। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है यूजिंग द डायलॉग बॉक्स ड्रॉप डाउन मेन्यूज चूज योर करंट एंड रिप्लेसमेंट डेटा सोर्स एंड देन क्लिक ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो यूज करना है डायलॉग बॉक्स को। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर हमें चूज करना है करंट और रिप्लेसमेंट डेटा सोर्सेस को। उसके बाद हमें क्लिक करना है ओके पे। योर डेटा सोर्स इज अपडेटेड। इसको करने के बाद हमारा जो डेटा सोर्स है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। If the new data source is slightly different from the original, Tableau will still be able to switch to the new connection. उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो न्यू डेटा सोर्स है स्लाइटली डिफरेंट है ओरिजिनल से, टेबलू जो है वो स्टिल एबल है कि यहाँ पर उसको स्विच कर सके न्यू कनेक्शन पे। Any field that have changed in name or data type will provide errors in the data pane seen as red exclamation mark. अब यहाँ पर किसी भी फील्ड को जब हम चेंज कर रहे हैं नेम से या फिर डेटा टाइप से, तो वो प्रोवाइड करेगा एरर्स को हमारे डेटा पेन में। उसको देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, रेड एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उससे शो होगा। बाय क्लिकिंग राइट ऑन द फील्ड with the error, an option to replace the field references helps you to update the field from the original data connection. यहां पर हम जो है वो राइट क्लिक करेंगे हमारी फील्ड के ऊपर जहां पर हमारे पास एरर है, उस ऑप्शन के अंदर रिप्लेस कर देंगे फील्ड को जो कि रेफरेंस करेगी और हेल्प करेगी अपडेट करने में हमारी उसी फील्ड को जो कि आएगा ओरिजिनल डेटा कनेक्शन के अंदर, एप्रोप्रिएट फील्ड जो कि आएगी न्यू डेटा कनेक्शन में। दिस इज ट्रू फॉर बोथ रिप्लेसिंग एंड एडिटिंग द डेटा सोर्स। ये जो है काफी हद तक सही है कि हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं हमारी डेटा सोर्स को। दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक इफ यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन डेटा फाइल टू अनदर। द डायलॉग बॉक्सेस विल लुक स्लाइटली डिफरेंट इफ यू आर स्विचिंग टू अ डेटाबेस ऑन अ सर्वर बट द कॉन्सेप्ट आर द सेम। अब यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से हम स्विच कर सकते हैं एक डेटा फाइल को दूसरी के साथ, और जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंट है वो कि हम यहाँ पर स्विच कर सकते हैं डेटाबेस को हमारे सर्वर के ऊपर, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ये हमारे पास जो है इस चीज का कॉन्सेप्ट है और इस चीज से हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहां पर आप देखो हमने सिमिलरली ये जो डेटा वाला ऑप्शन है, इस डेटा वाले ऑप्शन में हमें सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास एक ऑप्शन है रिप्लेस डेटा सोर्स। रिप्लेस डेटा सोर्स पे जो है सिंपली आपको क्लिक करना है और आप जो है अपनी डेटा सोर्स को रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो सेलेक्ट डेटा, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया डेटा को। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर आप देखो ऑप्शन है रिप्लेस डेटा सोर्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है अपने डेटा के जो डेटा सोर्स है उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी और डेटा सोर्स के साथ। उसके बाद यहाँ पर आप देखो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पर जो है पॉपअप आ जाएगा। और इस पॉपअप विंडो के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो दो ऑप्शन है, करंट और रिप्लेसमेंट। यानी कि आपके पास करंट डेटा जो है वो कौन सा प्रेजेंट है वो आपको यहाँ पर शो करेगा, किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो उस फाइल का नाम आपको यहाँ पर देना है, देन ओके पे क्लिक करना है। मेक श्योर दैट द करेक्ट डेटा सोर्सेज आर शोन। ये आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि जो आपके पास यहाँ पर सही डेटा सोर्स है वो यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो उसके बाद हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो यहाँ पर कंप्लीट डेटा सोर्स है वो रिप्लेस हो जाएगी किसी और डेटा सोर्स के साथ। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डायमेंशंस एंड मेजर्स, यानी कि अब हम यहाँ पर समझेंगे डायमेंशंस क्या होती है टेबलू में और मेजर्स क्या होती है टेबलू के अंदर। वर्किंग विद डायमेंशंस एंड मेजर्स, you have probably noticed that Tableau separates data fields into dimensions and measures. Check out the headings in the data. अब यहाँ पर हम काम करेंगे dimensions और measures के साथ, तो हमें करना क्या है, you have probably noticed, हमने यहाँ पर जो है वो नोटिस किया है कि Tableau के अंदर जो है वो सेपरेट हो रखी है दो डेटा फील्ड्स, जिसमें आपके पास एक है dimensions और एक है measures. Check out the headings in the data pane on the left in the figure.
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे हेडिंग को, जो कि आपके पास डेटा पेन के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है फिगर में। इट्स यूजफुल टू अंडरस्टैंड हाउ टेबलू डिसाइड्स व्हाट फील्ड्स टू प्लेस इन ईच एरिया। अब यह काफी यूजफुल होती है समझने के लिए कि टेबलू जो है वो किस तरीके से डिसाइड करता है कौन सी फील्ड जो है वो प्लेस करनी है किस एरिया के लिए। अंडरस्टैंडिंग डायमेंशंस, अब यहां पर डायमेंशंस को समझेंगे। टेबलू ट्रीट्स एनी फील्ड दैट कंटेन qualitative categorical information such as text और dates as dimensions। अब यहाँ पर टेबलू जो है वो ट्रीट करता है सारी फील्ड्स को जो कि कंटेन करती है क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन को, सच एज टेक्स्ट, डेट्स एज dimensions। अब जो आपके पास यहाँ पर कैटेगोरिकल कॉलम्स है, कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हम प्रीवियसली ही बता चुका हूं कि जो कैटेगोरिकल कॉलम्स होते हैं उनको डायमेंशन से रिप्रेजेंट किया जाता है टेबलू में, और जो न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं उनको मेजर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है टेबलू में। यहाँ पर आप देख लो हमारे पास टेक्स्ट, डेट्स, नेम्स, इस टाइप के जो कॉलम्स होते हैं वो कहलाते हैं डायमेंशंस। These types of fields typically produce labels when you add them to the rows or columns shelves in a view। अब यहां पर हमारे पास ये इस तरह की जो टाइप्स होती हैं, यानी कि इस टाइप की जो फील्ड्स होती हैं वो टिपिकली प्रोड्यूस करती हैं लेबल्स को, जब हम यहां पर ऐड करते हैं उसको रॉज और कॉलम्स सेल्फ के अंदर हमारे व्यू में। Dimension enables you to provide detail in a view and to effectively slice or categorize your data। अब यहाँ पर dimension जो है वो enable करती है, provide करती है डिटेल्स को हमारे व्यू सेक्शन, और effectively slice करती है और categorize करती है हमारे डेटा को। For example, you might be interested in seeing integrated aggregated sales values by state or month, both dimension that provide more details। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यानी कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर इंटरेस्टेड है देखने के लिए एग्रीगेटेड सेल्स वैल्यूज को बाय स्टेट और मंथ, और बोथ डायमेंशन दैट प्रोवाइड मोर डिटेल्स। अब यहाँ पर ये जो दोनों डायमेंशंस है ये प्रोवाइड करेगी हमें काफी हद तक अच्छी डिटेल्स और ज्यादा डिटेल्स। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास ब्लैंक वर्कशीट यानी कि वर्क स्पेस है, और ये हमारी वर्कशीट है। यहाँ पर आप देखो वर्कशीट है, लेफ्ट साइड पे आपके पास दो सेक्शंस है। ये आप देखो पहला सेक्शन है डायमेंशन एंड द सेकंड वन इज मेजर्स। यहाँ पर दो सेक्शंस है हमारे पास, डायमेंशंस और मेजर्स। इसके अंदर से हमें सिंपली क्या करना है, कॉलम्स की रिप्रेजेंटेशन हो रखी है। आप देख रहे हो सारे कॉलम जो है वो यहाँ पर अलाइन है डायमेंशंस वाले सेक्शन में, और इसी तरीके से सारे कॉलम्स अलाइन हैं मेजर वाले सेक्शन में। यहां से सिंपली हमें जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और ये हमारे पास दो शेल्फ है, कॉलम शेल्फ और रॉ शेल्फ। नीचे आपको देखने को मिल रहा है रॉ शेल्फ और ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कॉलम शेल्फ। इस पे सिंपली आपको इन कॉलम को ऐसे ड्रैग करना है एंड ड्रॉप करना है, तो आपके पास जो है यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। टेबलू सेपरेट फील्ड्स इनटू डायमेंशन एंड मेजर्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो टेबलू है वो टेबलू की जो बेसिकली फील्ड्स हैं वो सेपरेट करती है डायमेंशंस और मेजर्स को। अंडरस्टैंडिंग मेजर्स, अब यहाँ पर हमने डायमेंशंस को तो समझ लिया कि डायमेंशन जो है वो एग्जैक्टली क्या है और क्यों हम उसको यूज करते हैं, और कौन कौन से कॉलम आते हैं डायमेंशन वाली कैटेगरी के अंदर। अब हम जरा बात कर लेते हैं मेजर्स के बारे में और समझते हैं मेजर्स को। अंडरस्टैंडिंग मेजर्स, मेजर्स आर फील्ड्स दैट कंटेन quantitative or numeric values that you can do math or sum, count and so on। अब यहाँ पर जो मेजर्स होता है वो उस टाइप की फील्ड जो कंटेन करती है क्वांटिटेटिव डेटा को, यानी कि आपके पास जो न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उस टाइप का डेटा आपके पास किस पे कैटेगरी में आता है, मेजर्स की कैटेगरी में आता है। जैसे कि आपके पास, जिससे आप यहाँ पर मैथ का काम कर सकते हो, जैसे आपके पास यहाँ पर सम है, काउंट है एंड सो ऑन। These types of fields typically produce the axis on the chart and are the numbers we use to evaluate whether results are good or bad। अब यहाँ पर ये इस टाइप की जो फील्ड्स होती है टिपिकली वो प्रोड्यूस करती है एक्सिस चार्ट के ऊपर, और ये जो है यहाँ पर नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें हम यूज करते हैं इवेल्युएट करने के लिए रिजल्ट्स को कि क्या वो रिजल्ट अच्छा है या फिर बुरा है। एज अ रूल ऑफ थंब, मोस्ट मेजर्स आर नंबर्स एंड मोस्ट डायमेंशंस आर नॉन न्यूमेरिक। अब यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर मेजर्स होते हैं वो मोस्टली नंबर्स होते हैं, और जो यहाँ पर डायमेंशंस होते हैं मोस्टली नॉन न्यूमेरिक होते हैं। थिंक अबाउट इट इन दिस टर्म्स, इसके बारे में हमें सोचते हैं कि टर्म्स जो है बेसिकली किस तरीके की है। इफ यू डू मैथ ऑन इट इज प्रोबेबली अ मेजर। अगर आप यहाँ पर मैथ के प्रॉब्लम्स को, या मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन है, न्यूमेरिक है, मीन है, मीडियन है, इस टाइप की जो आपके पास यहाँ पर स्टैटिस्टिकल या परसेंटाइल टाइप की जो आपके पास यहाँ पर नंबर्स के खेलना है, तो उसके लिए आपको मेजर्स की यूज पड़ेगी। If you use it to slice the data, it is a dimension।
अगर आप यहाँ पर यूज करते हो स्लाइस करने के लिए डेटा को, तो उस सिचुएशन में आपको डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। However, in some cases, a number may be a dimension. कुछ केसेस के अंदर जो आपके पास यहाँ पर नंबर्स होते हैं वो आते हैं डायमेंशन वाली कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल, while an order ID may be a number, जहां पर हमारे पास जो ऑर्डर आईडी होती है वो यहाँ पर नंबर में होते हैं। Would you ever add up your order और टेक एन एवरेज ऑफ ऑर्डर्स? अब यहाँ पर हमारे पास हम जो है वो ऐड कर सकते हैं ऑर्डर्स को और यहाँ पर लेते हैं एवरेज हमारे ऑर्डर का। You may, however, look at the total sales amount by orders, so using the order ID as a dimensions and would be preferred. अब यहाँ पर हमारे पास हम जो है टोटल सेल्स अमाउंट बाय ऑर्डर्स और यूज करते हैं ऑर्डर आईडी को एज डायमेंशन प्रेफर्ड, जो कि हमें यहाँ पर करना है। Selecting the right type of chart. Choosing types, चार्ट टाइप्स। यहां पर हम बात करेंगे चूजिंग चार्ट टाइप्स की, हम किस चार्ट टाइप को यहां पर यूज कर सकते हैं। If you have done a bit of data analysis, you no doubt realize different types of questions are best visualized using different types of charts. यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पर सेलेक्ट करते हैं बिट ऑफ डेटा एनालिसिस, यहां पर उसमें कोई भी डाउट जो है हमें नहीं होना चाहिए जब हम यहाँ पर रियलाइज करते हैं कि इन दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट है। बेस्ट विजुअलाइज जो है वो यूज करते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स के ऊपर, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स बेस्ट विजुअलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। सिंपल बार चार्ट्स मे बी फेमिलियर बट दे डोंट सूट एवरी एनालिटिकल नीड एंड कुड लेक इन विजुअल इंपैक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल बार चार्ट्स होते हैं वो फेमिलियर होते हैं और यहाँ पर वो सूट नहीं करते हैं एवरी एनालिटिक नीड को एंड कुड लेक इन विजुअल इंपैक्ट, और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर लेक ऑफ विजुअल इंपैक्ट होता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन इफ यू वांटेड टू शो सेल्स रिजल्ट्स ब्रोकन डाउन बाय स्टेट। अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास हम ये चाहते हैं शो करना सेल्स रिजल्ट को जिसको हम ब्रोकन डाउन करें, कि हम यहाँ पर स्टेट वाइज जो है उसको ब्रोकन डाउन कर दिया है, यानी कि स्टेट वाइज सेल्स देखना चाहते हैं किन किन स्टेट्स के अंदर हमारे पास कितनी सेल्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। A typical bar chart like the one shown in arranging the state in alphabetical order, but it's a bit hard to visualize how the results compare geographically. अब यहाँ पर जो टिपिकल बार चार्ट होता है लाइक वन जिसके अंदर यहाँ पर शो करते हैं अरेंज करते हैं स्टेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड होता है विजुअलाइज करना और उसका रिजल्ट कंपेयर करना जियोग्राफिकली। यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक विजुअल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और ये विजुअल हमने बनाया है स्टेट वाइज सेल्स के लिए, यानी कि हम यहां पर ये देखना चाहते हैं, हमने यहां पर डायमेंशन वाले सेक्शन के अंदर से सिंपली स्टेट वाले कॉलम को ड्रैग किया, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया कॉलम्स वाले शेल्फ में। सिमिलरली यहां से हमने जो मेजर वाला सेक्शन है उसके अंदर से हमने सेल्स को, जो कि एक न्यूमेरिकल एंट्री है, इसको सिंपली यहां से हमने उठाया, ड्रैग किया, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया रोज सेल्फ में, तो हमारे पास एक बार चार्ट बनकर आ गया जो कि सेल्स वाइज यानी कि जो स्टेट वाइज सेल्स है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किन किन स्टेट्स में कितनी ज्यादा सेल्स हुई हैं और किन किन स्टेट में कितनी कम सेल्स हुई हैं। अ टिपिकल बार चार्ट अरेंज्ड विद स्टेट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर जो टिपिकल बार चार्ट होता है वो अरेंज होता है स्टेट्स के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। टेबलू कैन ऑल्सो सॉर्ट द चार्ट सो दैट द state appear sorted by sales, but it's still hard to actually visualize how these results compare geographically. टेबलू जो है वो यहाँ पर सॉर्ट करता है चार्ट्स को बाय स्टेट्स, जो कि अपेयर करता है सॉर्टेड सेल्स को, यानी कि सॉर्ट कर देता है सेल्स को अकॉर्डिंग टू स्टेट, बट स्टिल हार्ड टू एक्चुअली विजुअलाइज हाउ दीज रिजल्ट्स। लेकिन फिर भी हमारे पास जो रिजल्ट्स है उनको यहाँ पर एनालाइज करना, विजुअलाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और कंपेयर करना जियोग्राफिकली। टू मेक द रिजल्ट इजियर टू विजुअलाइज जियोग्राफिकली, अगर आपको यहाँ पर अपने रिजल्ट्स को आसान बनाना है विजुअलाइज करने के लिए तो आपको यहाँ पर जियोग्राफिकली विजुअलाइज करवाना पड़ेगा। यू माइट वांट टू ट्राई द सिंबल मैप विद सेल्स डिपिक्टेड एज डिफरेंटली साइज्ड सर्कल्स। अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं ट्राई करना सिंबल मैप को सेल्स के लिए और वो डिपिक्ट करता है डिफरेंटली साइज्ड सर्कल्स को, इट्स इजी टू सी वेयर मोस्ट ऑफ द कंपनी सेल्स आर हैपनिंग।
यहाँ पर हमारे पास ये काफी आसान होता है कि हम यहाँ पर कंपनीज की सेल्स के किस तरीके से वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसको यहाँ पर जो है वो अरेंज कर दिया है सबसे लास्ट के, यानी कि मैंने जो है इसको यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर के बीच में जो है वो यहाँ पर अरेंज कर दिया है। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर मेरे पास आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो सॉर्टिंग, यानी कि मैंने सॉर्ट कर दिया इनको। सॉर्टिंग बाय सेल्स हेल्प्स बट द रिजल्ट आर स्टिल डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। हमने यहाँ पर सॉर्ट यानी कि इसको सेल्स के हिसाब से सॉर्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी जो है ये यहाँ पर रिजल्ट के अंदर अभी भी जो है काफी मुश्किल है इसको विजुअलाइज करना। ये हमारे पास है सिंबल मैप। अ सिंबल मैप इज द परफेक्ट व्यू फॉर शोइंग सेल्स जियोग्राफिकली। सिंबल मैप जो है वो एक परफेक्ट व्यू होता है शो करने के लिए सेल्स को जियोग्राफिकली। यहाँ पर आप देखो हमने जो है यहाँ पर मैप किया हुआ है लॉन्गिट्यूड कॉलम्स शेल्फ पे और लैटिट्यूड रॉ शेल्फ पे। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास जो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक काफी अच्छा सिंबल मैप जो है वो बनकर आ चुका है। जितना आपका सर्कल का साइज बड़ा होगा इसका मतलब उस स्टेट के अंदर उतनी ज्यादा सेल्स है, और जितना सर्कल का साइज छोटा होगा यानी कि स्मॉल होगा इसका मतलब उस स्टेट के अंदर जहां पर सर्कल का साइज स्मॉल है वहां पर आपके पास सेल्स जो है इतनी ज्यादा नहीं हुई। Choosing the best type of chart to visualize your analysis is often a matter of trial and error। अब यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर बेस्ट टाइप यानी कि बेस्ट जो आपके पास यहाँ पर चार्ट टाइप है विजुअलाइज करने के लिए एनालिसिस के लिए उसको हम यूज करते हैं। अब ये जो है वो यहाँ पर ट्रायल एरर वाली कहानी होती है कि हम यहाँ पर ट्राई करते रहेंगे और हमारे पास एरर जो है वो यहाँ पर आते रहेंगे। फॉर्चुनेटली द टेबलू शो मी पैलेट मेक्स ट्राइंग डिफरेंट ऑप्शन इजी बिकॉज ऑल यू नीड टू डू इज पॉइंट एंड क्लिक। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्चुनेटली जो है इत्तेफाकन हमारे पास जो टेबलू है वो शो मी पैलेट हमें प्रोवाइड करता है, और ये जो है हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस को, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है उन पॉइंट्स के ऊपर और क्लिक करके ऊपर। पॉपुलर चार्ट टाइप्स डिस्प्लेड इन द शो मी पैलेट। अब यहाँ पर हमारे पास जो शो मी पैलेट है, इस शो मी पैलेट के अंदर जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास पॉपुलर चार्ट टाइप्स जो है वो डिस्प्ले हो रखी है कि किन किन चार्ट टाइप्स जो है यहाँ पर बना सकते हो। चेंजिंग द व्यू। अब यहाँ पर बात करेंगे चेंजिंग द व्यू की, और यहाँ पर ये देखेंगे कि हम किस तरीके से व्यू को चेंज कर सकते हैं। Show me includes some popular chart types and it lets you know which ones you can use by graying out types that don't fit the current data in the view or selected in the data pane। अब यहाँ पर हमारे पास जो show me है उसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं पॉपुलर चार्ट टाइप्स को, जो कि यहाँ पर हमें बताएगा, यहाँ पर जाने में मदद करेगा कि हम यहाँ पर किस चीज को यूज कर सकते हैं ग्रे आउट करने के लिए टाइप्स को that don't fit the current data type, जो कि यहाँ पर फिट नहीं हो रही है करंट डेटा टाइप के हमारे व्यू सेक्शन में, और selected in the data pane, जो कि हमारे डेटा पेन के अंदर यहाँ पर selected है। While show me gives you lots of great idea, it is also helpful to understand some basics of visual best practices। अब यहाँ पर हमारे पास जो show me है वो हमें यहाँ पर एक बहुत सारे अच्छे आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, और वो हमारी मदद करता है समझने के लिए कुछ बेसिक्स हमारे विजुअल्स के बेस्ट प्रैक्टिस के। सर्च द वेब फॉर टेबलू विजुअल एनालिसिस बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर हमें जो है वो सर्च करना है वेब के ऊपर, यानी कि वेबसाइट के ऊपर में सर्च करना है यहाँ पर टेबलू विजुअल एनालिसिस बेस्ट प्रैक्टिस को, तो हमारे पास एक गाइड बुक आ जाएगी एंड यू कैन डाउनलोड अ व्हाइट पेपर विद लॉट्स ऑफ ग्रेट एडिशनल इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू चूज द बेस्ट चार्ट टाइप। उसके अंदर हमें क्या होगा कि हमें यहाँ पर व्हाइट पेपर जो है वो आ जाएगा जिसमें हमारे पास बहुत सारी ग्रेट एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जो कि हमारी मदद करेगी कि हम किस तरीके से एक बेस्ट चार्ट टाइप को चूज कर सकते हैं। मॉडिफाइंग योर व्यू। अब यहाँ पर हम व्यू को जो है वो मॉडिफाई करेंगे। टेबलू गिव्स यू अ नंबर ऑफ डिफरेंट टूल्स टू हेल्प यू मॉडिफाई द व्यू ऑफ द विजुअलाइजेशंस। टेबलू जो है वो हमें यहाँ पर देता है नंबर ऑफ डिफरेंट टूल्स, यानी कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कि हमारी मदद करता है मॉडिफाई करने के लिए हमारे व्यूज को हमारे विजुअलाइजेशन के लिए। ट्रांसपोज। द बटन स्वैप्स द पोजीशन ऑफ द आइटम्स ऑन द कॉलम्स एंड रो शेल्फ्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो बटन होता है वो स्वैप कर देते हैं पोजीशन को हमारे आइटम कॉलम्स की और रो शेल्फ की। बाय क्लिकिंग द बटन यू कैन क्विकली स्विच बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चार्ट्स फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं बटन्स के ऊपर क्विकली स्विच कर देता है बिटवीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार चार्ट के अंदर। इस एग्जांपल में सॉर्ट डिसेंडिंग और सॉर्ट असेंडिंग, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉर्ट डिसेंडिंग के बारे में। दिस बटन सॉर्ट्स आर डायमेंशन लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो आपके पास बटन है सॉर्ट, ये कर देता है आपके पास यहाँ पर डायमेंशन लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट।
Similarly, sort ascending. This button sort a dimension list in ascending order. अब यहां पर हमारे पास ये जो बटन है वो हमारे पास डायमेंशन लिस्ट को सॉर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में। यहां पर आप देखो शो मी, दिस डिस्प्ले द शो मी पैलेट सो दैट यू कैन क्विकली चूज डिफरेंट चार्ट टाइप्स। अब यहां पर ये जो है वो डिस्प्ले करता है आपके पास शो मी पैलेट को, जिसके अंदर हम यहां पर देखते हैं क्विकली चूज कर सकते हैं डिफरेंट चार्ट टाइप्स को। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम दे देंगे, यहां पर आप देख रहे हो ये हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसपोज। यहां पर आप देख सकते हो ये हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसपोज का, इसे हम यहां पर ट्रांसपोज कर सकते हैं। ये हमारे पास है सॉर्ट डिसेंडिंग और ये हमारे पास है सॉर्ट असेंडिंग, और ये है हमारे पास शो मी पैलेट, सम हैंडी टेबलू टूल्स फॉर मॉडिफाइंग द वैल्यू। अब यहां पर हमारे पास कुछ आपके पास यहां पर हैंडी टेबलू टूल्स होते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं इस व्यू को। यहां पर आप देख सकते हो ये सारे हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां पर अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो आपको यहां पर और प्रिसाइजली जो है वो यहां पर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये आप यहां पर देखो कि हमारे पास जो है ये यहां पर ऑप्शंस है। यहां पर आप देख रहे हो ये हमारे पास ऑप्शन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसपोज को, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसपोज को, ये ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास आता है सॉर्ट डिसेंडिंग। सॉर्ट डिसेंडिंग के लिए आपके पास यहां पर आप देख रहे हो ये ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। सिमिलरली सॉर्ट असेंडिंग के लिए ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और ये है हमारे पास यहाँ पर हमारा पैलेट जो कि है शो मी पैलेट। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पर आप देखो अब हम बात करेंगे इफ योर विजुअलाइजेशन डजंट फिट प्रॉपर्ली ऑन द स्क्रीन। अगर हमारे पास ये जो विजुअलाइजेशन है अगर वो फिट नहीं हो रहे प्रॉपर्ली स्क्रीन के ऊपर, क्लिक द व्यू लिस्ट बॉक्स ऑन द टूल बार एंड सेलेक्ट फिट विथ। उसके बाद हमें क्लिक करना है व्यू लिस्ट के ऊपर, जो क्या आएगा यहाँ पर लिस्ट बॉक्स के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास टूल बार में सेलेक्ट करना है फिट विड्थ को, फिट हाइट को और इंटायर व्यू को इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट नॉर्मल ऑप्शन, बजाय उसके कि हमारे पास जो नॉर्मल ऑप्शन है। डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट यू माइट हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड सी विच वन वर्क्स बेस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट यानी कि हमारे चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वर्क का वो यहाँ पर कितना बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर ट्राई करेंगे व्यू के अंदर एंटायर चार्ट को, जो कि आएगा स्मॉल स्क्रीन के अंदर विदाउट स्क्रॉलिंग, यानी कि हम यहाँ पर स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। फिर प्रोबेबली द स्टेट नेम्स अनरीडेबल, जहां पर हमारे पास जो स्टेट नेम्स बेसिकली अनरीडेबल होंगे। ओके तो फोक्स फाइनली हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए कंप्लीट, और थ्योरेटिकली जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिया टेबलू को। अभी प्रैक्टिकल ग्लांस जो है वो लेने के लिए चलते हैं टेबलू के अंदर। दोस्तों यहाँ पर लेते हैं टेबलू का प्रैक्टिकल ग्लांस और समझते हैं टेबलू को प्रैक्टिकली कि टेबलू जो है वो किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं थ्योरेटिकली उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आप लोगों के डाउट्स क्लियर करते हैं। चलते हैं दोस्तों टेबलू में और करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। सो फोक्स फाइनली हम आ चुके हैं अपने टेबलू में। अब दोस्तों टेबलू को ओपन करने के बाद में जो आपको पहला इंटरफेस देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो कि आप यहाँ पर सामने देख पा रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आता है टेबलू का इस तरीके का इंटरफेस। अब यहाँ पर जो है हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके का इंटरफेस है। दोस्तों यहाँ पर आप देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये है कनेक्ट सेक्शन, इसको बोलते हैं कनेक्ट सेक्शन। और यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं जिनके साथ यहाँ पर मैं जो है वो कनेक्ट कर सकता हूँ, और इन फाइल्स को मैं यहाँ पर टेबलू के अंदर लोड कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखो नीचे अगर आप आते हो तो आपके पास आता है एक ऑप्शन जो कि है टू आ सर्वर, यानी कि आप यहाँ पर अगर मोर पे क्लिक करो तो मोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास फर्दर मोर यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर आप देखो आपके पास इंस्टॉल्ड कनेक्टर्स कौन कौन से हैं, किनके साथ जो है आप यहाँ से डेटा को पुल कर सकते हो। गूगल ड्राइव से आप डेटा पुल कर सकते हो, गूगल शीट से पुल कर सकते हो, ओ डेटा है और वेब डेटा कनेक्टर है। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेक्शन है इसी तरीके से। और यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास ये जो है वो टेबलू का यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का टेबलू का आपके पास यहाँ पर इंटरफेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास टेबलू का इंटरफेस है। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर देखो तो आपके पास ऊपर जो है यहाँ पर आता है एक आइकन। यहाँ पर आप देखो हमारे पास आता है टेबलू का आइकन, जहाँ पे तीन हमारे पास ऑप्शन जो है वो देखने को मिलते हैं, फाइल, डेटा और हेल्प। सिमिलरली आप जो इस फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर जो है कोई भी डेटा फाइल को आपको लोड करना है तो आप सिंपली जो है मान लो मैं एक्सेल फाइल को लोड करना चाहता हूं, तो मुझे जो है यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक्सेल फाइल को लोड करने की। तो यहाँ से जो है मैं अपनी एक्सेल फाइल को लोड कर पाऊंगा। तो यहाँ से जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपनी एक्सेल फाइल, यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी फाइल्स एक्सटेंशन जिसके साथ यहाँ पर
डेटा को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, टेक्स्ट फाइल यानी कि CSV फाइल है, उसके बाद जेसोन फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, PDF फाइल है, स्पेशल फाइल है और स्टैटिस्टिकल फाइल है। तो ये सारी फाइल्स है। अब बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि मैं यहाँ पर जो है वो लोड करूंगा मेरे हिसाब की फाइल, यानी कि मैं यहाँ पर एक फाइल जिसका नाम है सैंपल सुपर स्टोर, जो कि एक्सेल फाइल है, उसको मैं यहाँ पर लोड करूंगा। तो सिंपली मुझे करना क्या होगा, मुझे उसको लोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर जो है इस पे करना होगा क्लिक। यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये आपके लिए खोल देगा एक ओपन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर हम करते हैं इसके ऊपर क्लिक, यहाँ पर ये हमारे लिए जो है वो डायलॉग बॉक्स जो है वो खोल देगा। देन हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो डायलॉग बॉक्स जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। ये हमारे पास यहाँ पर डायलॉग बॉक्स है। सिंपली आपको यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मेरे पास सैंपल सुपर स्टोर फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस फाइल को जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से जो है इस फाइल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा जिस फाइल का नाम है मेरे पास सैंपल सुपर स्टोर। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरे पास फाइल है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप ओपन का बटन देख पा रहे हो, इस ओपन पे जो है सिंपली आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है हमारे पास ये फाइल जो है वो यहाँ पर लोड हो जाएगी हमारे टेबलू में। तो हम यहाँ पर जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन क्लिक टू ओपन। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप जो है अभी फर्दर इंटरफेस देखोगे। तो यहाँ पर आप देखो जैसे हमने फाइल यहाँ पर लोड कर ली, हमारे पास जो है ये फाइल यहाँ पर लोड हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस। हम यहाँ पर इनको वन बाय वन समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास है डेटा पेन, इसको बोलते हैं डेटा पेन। और यहाँ पर आप देखो 3 शीट्स हमारे पास प्रेजेंट है, ऑर्डर शीट, प्यूपल शीट और रिटर्न शीट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास है कनेक्शंस, यानी कि एक डेटा को जो है हमने यहाँ पर कनेक्ट किया और उस डेटा का नाम है सैंपल सुपर स्टोर। और इसी तरीके से आप फर्दर फाइल्स भी जो है यहाँ पर ऐड बटन आपको देखने को मिल रहा होगा। इस ऐड बटन पे जो है आप फर्दर फाइल भी जो है यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास फर्दर फाइल भी जो है वो यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं। तो ये हमारे पास था इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है बेसिकली ब्लैंक शीट। अब यहाँ से हमें जो है टेबल्स को ट्रैक करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली पुट जो है यहाँ से मैं लेता हूँ ऑर्डर शीट को, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ऑर्डर शीट पे। ऑर्डर शीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है मैं ऑर्डर शीट को ड्रैग करूंगा एंड देन ड्रॉप करके मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। यहाँ से मैंने जो है इसको ड्रॉप कर दिया एंड देन यहाँ पर मैंने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया और ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया ब्लैंक शीट पे। तो मेरे सामने आप देख सकते हो डेटा जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा क्लियरली। यहाँ पर आप देखो हमारे पास इस डेटा सेट में 100 जो है वो यहाँ पर रॉज है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास सेटिंग आइकन है जहाँ से आप एलियस वगैरह जो है वो शो करवाना चाहो तो शो करवा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर A to Z असेंडिंग शो करवाना है या Z to A डिसेंडिंग शो करवाना है, इसी तरीके से जो आप यहाँ पर ये फील्ड्स को दे सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो हमारे पास और फर्दर ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ऑर्डर आइकन है, इस ऑर्डर आइकन पे जो है हम यहाँ पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास फर्दर मोड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पर अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर हमारा डेटा सेट जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे बॉटम लेफ्ट में आप देखो तो हमारे पास एक और चीज है जो कि आपको यहाँ पर समझनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास है डेटा सोर्स शीट 1 एंड देन ये आपके पास है न्यू शीट। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास नई शीट जो है वो निकल कर आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट चीज के, यानी कि ये न्यू डैशबोर्ड के लिए एंड देन ये जो है ये न्यू स्टोरी के लिए आपके पास ये आ जाएगा। अगर मुझे मान लो नई शीट को लेना है तो यहाँ पर मैं सिंपली करूंगा क्लिक और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास जो है एक नई शीट निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक न्यू शीट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। सिमिलरली अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली जो है वो करूंगा डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद मान लो मैं जो है वो उसको नाम दे देता हूँ बार चार्ट का। तो यहाँ से मैं देता हूँ उसको बार चार्ट का नाम। सिमिलरली अब हमें एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करने के बाद हमारे पास जो शीट्स है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो ये हमारे पास है ब्लैंक इंटरफेस। और अब हमारी बारी है इस चीज को समझने की। तो यहाँ से हमने डेटा को जो है वो लोड करना सीख लिया, डेटा को समझ लिया। अब यहाँ पर हमारे पास आएंगे 2 सेक्शंस, एक होगा डायमेंशंस और एक होगा मेजर्स। यहाँ पर जो हम इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास है डायमेंशन। जो आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम्स होंगे उनके अंदर आएंगे डायमेंशंस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे हमारे पास डायमेंशंस हैं। एंड द सेकंड वन ये हमारे पास जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम्स है, यानी कि इसको जो है हम बोलेंगे मेजर्स। सिमिलरली उसके बाद हमारे पास आते हैं कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास कार्ड्स हैं। ये हमारे पास पेज कार्ड है, फिल्टर कार्ड एंड देन मार्क्स कार्ड। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास और फर्दर ऑप्शंस भी हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑटोमेटिक का एक ऑप्शन है। इस ऑटोमेटिक पे जो सिंपली मैं यहाँ पर करूंगा ड्रॉप डाउन पे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे फर्दर ऑप्शंस हैं जिसके अंदर अब मान लो मुझे शेप चाहिए तो शेप के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो शेप वाला एक कार्ड जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर फर्दर ऊपर चले तो हमारे पास आएंगे और सारे ऑप्शंस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास और फर्दर ऑप्शन भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे हमारे पास फर्दर ऑप्शन है। जब हम इसके साथ काम करेंगे तो धीरे धीरे हमें जो है और अच्छी तरीके से यहाँ पर आइडिया हो जाएगा। तो
ये था हमारे पास यहाँ पर टेबलू का कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन, और ये जो थी ये हमारे पास थी यहाँ पर काम की कहानी। अब हम जो है चलते हैं आगे और कुछ और चीजों को जो है यहाँ पर कवर अप करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली हम टेबलू के साथ किस तरीके से काम करते हैं। अब दोस्तों डेटा लोड करना तो हमने यहाँ पर समझ लिया, डेटा को जो है हमने यहाँ पर देख लिया और डेटा के डिफरेंट कॉलम्स को भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम जो है यहाँ पर बनाना सीखेंगे कुछ कनेक्शंस को। तो कनेक्शन को बनाने के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा नीचे, यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास एक ऑप्शन है डेटा सोर्स। यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा सोर्स वाला ऑप्शन है। इस डेटा सोर्स पे जो है सिंपली आपको यहाँ पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद हम जो है चले जाएंगे यहाँ पर डेटा सोर्स पे। तो यहाँ पर आप देखो ये हम आ चुके हैं वापस डेटा सोर्स पे। अब यहाँ से हम यहाँ पर जो है वो कनेक्शन स्टेब्लिश करना सीखेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं एक शीट को दूसरी शीट के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास एक शीट ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से जो हम इसको रिमूव करते हैं देन हमारे पास जो शीट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। यहाँ से हम करते हैं रिमूव, तो ये शीट जो है हमारे आप देख रहे हो रिमूव हो चुकी है और ब्लैंक हो चुकी है बिल्कुल हमारी शीट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास तीन जो है वो यहाँ पर शीट्स है, ऑर्डर शीट है, प्यूपल शीट है और रिटर्न शीट है। सिमिलरली अब हमें करना क्या है कि हम जो है अब यहाँ पर हम करेंगे ऑर्डर शीट को। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से सिंपली पुट जो है वो लूंगा ऑर्डर शीट को मैं ड्रैग करूंगा एंड देन ड्रॉप कर दूंगा ब्लैंक सेक्शन में। यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो ऑर्डर शीट है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर शीट जो है वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे जो है सिंपली पुट यहाँ पर लेना है प्यूपल शीट को। यहाँ पर मैं लूंगा प्यूपल शीट और प्यूपल शीट को जो है मैं यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर दूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉप किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक कनेक्शन जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक कनेक्शन जो है वो यहाँ पर इनके बीच में स्टेब्लिश हो चुका है, ऑर्डर्स और प्यूपल्स। ये दोनों मेरे पास शीट है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जो है वो इनको रीनेम कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक किया मेरे पास एक न्यू सेक्शन जहां मैं कनेक्शन को स्टेब्लिश कर सकता हूँ और इनके आगे ज्वाइंस लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर शीट पहले से प्रेजेंट है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से लेना है प्यूपल शीट को। तो यहाँ से सिंपली पुट मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ले लूंगा प्यूपल शीट को लूंगा एंड देन यहाँ पर जो है मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। ओके, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप करना है, यहाँ पर मैंने जो है इसको ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ से अब मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दिया और मेरे पास बीच में मिडिल ऑफ द कनेक्शन यहाँ पर मेरे पास जो है आ गए हैं जॉइंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर आ रहे हैं जॉइंट्स। यहाँ पर आप देखो ये है, इसको बोलते हैं जॉइंट्स। ये हमारे पास होता है जॉइन और ये इनर जॉइन के ऊपर अभी सेट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो आपके पास डिफरेंट तरीके के जॉइंट्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, फुल आउटर जॉइन है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास और फर्दर जॉइंट्स अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हो, मान लो मैं यहाँ पर लेफ्ट लगाना चाहता हूँ तो मेरे पास लेफ्ट आ जाएगा। सिमिलरली मैं राइट जोन लगाना चाहता हूँ, मेरे पास राइट जोन आ जाएगा। नॉर्मली मैं यहाँ पर उसी तरीके से चलूंगा जिस तरीके से मुझे यहाँ पर चलना है एंड देन यहाँ से जो हम इसको कट आउट कर देंगे एंड देन अभी जो है हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। तो यहाँ से जो है हमने इसको मिनिमाइज कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास कनेक्शन जो है वो प्रिसाइजली स्टैब्लिश हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास नीचे डेटा भी जो है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास सारा डेटा जो है मेरा वो यहाँ पर निकल कर सामने आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं और हमने यहाँ पर जॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को भी समझा कि किस तरीके से हम यहाँ पर जॉइंट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो चलेंगे अपनी शीट पे, यानी कि हम जो है अब अपनी ब्लैंक शीट पे चलेंगे। तो सिंपली जो है मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे अपनी न्यू शीट पे। तो ये है हमारी न्यू शीट जहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इन डिफरेंट ऑप्शन जो है फर्दर हम यहाँ पर काम करना सीखेंगे। अब यहाँ पर आप देखो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉलम्स भी हमने एक्सप्लेन कर लिया, डायमेंशन सेक्शन और मेजर सेक्शन भी हमने देख लिया, हमने यहाँ पर सारे कार्ड्स को भी समझ लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक नई चीज को जो क्या है पैलेट। यहाँ पर आप देखो मेरे राइट टॉप पे, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे राइट टॉप पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है शो मी। ये शो मी बेसिकली पैलेट है और इसको आप Ctrl+1 से भी जो है शॉर्टकट की है, इससे भी आप इसको लेकर आ सकते हो। यहाँ पर आप देखो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे बिल्ट इन चार्ट जो है वो मेरे पास शो हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे तो यहाँ पर आप देखो मेरे हर एक चार्ट यानी कि हर एक विजुअल के साथ एक डायमेंशन और मेजर जो है वो अटैच्ड है। यानी कि मुझे यहाँ पर अगर अपना जो विजुअल है उसको बनाना है तो उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा कि उस विजुअल को बनाने के लिए कितने डायमेंशंस की जरूरत है और कितने मेजर्स की। अब मान लो कि मैं बनाना चाहता हूँ पाई चार्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो पाई चार्ट मेरे राइट पे, यहाँ पर आप देख सकते हो पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के ऊपर हमें कितनी चाहिए, यहाँ पर मैं पाई चार्ट पे माउस को होवर करके रखता हूँ। तो पाई चार्ट के लिए मुझे चाहिए 1 और मोर डायमेंशंस और 1 और 2 मेजर्स, यानी कि मुझे जो है यहाँ पर एक या फिर एक
दो जो है न्यूमेरिकल कॉलम्स चाहिए जो कि है मेजर, या फिर एक से ज्यादा जो है मुझे चाहिए डायमेंशन जो कि है कैटेगोरिकल कॉलम्स। तो इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर ये चीज निकल कर आ रही है। सिमिलरली और हमारे पास यहाँ पर फर्दर कॉलम्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास सेक्शन है, मेजर सेक्शन, एंड देन दिस वन वाज डायमेंशन सेक्शन। इसी तरीके से ये हमारे पास फर्दर ऑप्शंस हैं जहां पर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी शीट है। आई होप आप लोगों को शीट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर चलेंगे, फर्दर मूव करेंगे और देखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। ओके, अब हम यहाँ पर बनाएंगे विजुअल्स। अब यहाँ पर जो है हम बनाना सीखेंगे विजुअल के, हम किस तरीके से जो है यहाँ पर विजुअल को बना सकते हैं और किस तरीके से उसके साथ काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें जो है सबसे पहले यहाँ पर विजुअल को बनाना। तो उसके लिए हमें लेना है एक डायमेंशन और एक मेजर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे कैटेगरी को। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास, मैं यहाँ पर इसको देता हूँ, जूम करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखते हो मेरे पास आएगी कैटेगरी। यहाँ पर हमारे पास है प्रेजेंट कैटेगरी, उस कैटेगरी को जो है वो यहाँ पर हम ले लेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे कैटेगरी को। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे टॉप पे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारे पास कैटेगरी। इस कैटेगरी को जो है सिंपली क्या करना है, मुझे लेना है, एंड देन उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर नीचे मेजर में, और मेजर्स में से मुझे जो है सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेना है प्रॉफिट को। यहाँ पर आप देख रहे हो मेजर सेक्शन में प्रॉफिट है, एंड देन हमारे पास डायमेंशन सेक्शन में है कैटेगरी। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, यहाँ से मैं ड्रैग करूंगा कैटेगरी को, और ड्रैग करके जो है मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा कैटेगरी को कॉलम्स के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हो दो शेल्फ है, कॉलम शेल्फ और रॉ शेल्फ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास दो सेक्शन, यहाँ पर दो शेल्फ है। यहाँ पर आप देखो ये है हमारे पास यहाँ पर कॉलम शेल्फ, एंड दिस वन वाज रॉ शेल्फ। इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने कैटेगरी वाला जो कॉलम है जो कि बेसिकली डायमेंशन था, कैटेगोरिकल कॉलम था, उसको मैंने उठाया, ड्रैग किया और यहाँ पर लाके ड्रॉप कर दिया कॉलम्स वाले शेल्फ में। सिमिलरली अब मुझे रॉ शेल्फ में जो है वो यहाँ पर ड्रॉप करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए जो है सिंपली मैं यहाँ पर जो है वो ड्रैग करूंगा प्रॉफिट को। यहाँ पर मैंने आ गया प्रॉफिट, उसके बाद मैं जो है प्रॉफिट को ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा रॉस के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास जो है प्रॉफिट भी आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास कैटेगरी के अंदर कॉलम्स और रॉस के अंदर प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास स्कैटर प्लॉट बन चुका है। सिमिलरली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर शो मी वाले टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर लेना है बार को। यहाँ पर मैं ले लूंगा बार, एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास बार चार्ट जो यहाँ पर आ गया है। कैटेगरी को जो है हम यहाँ पर मैप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक बार चार्ट बनकर आ चुका है। इसी तरीके से अभी हमें जो है ये बार चार्ट काफी स्ट्रेच जो है वो नजर नहीं आ रहा, तो उसको स्ट्रेच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो यहाँ पर जाना है स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे टॉप पे स्टैंडर्ड नाम का एक ऑप्शन है, इस पे सिंपली आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख रहे हो लास्ट में देखने को मिल रहा है इंटायर व्यू। इस ऑप्शन पे जो है सिंपली आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो बार चार्ट है वो इंटायर व्यू यानी कि प्रेजेंटेशन मोड के अंदर जो है यहाँ पर खुल गया। सिमिलरली अगर मुझे प्रेजेंटेशन में खोलना है तो प्रेजेंटेशन मोड के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है जो कि है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास प्रेजेंटेशन मोड जो कि F7 से भी यहाँ पर खोल सकते हो आप। इस पे जो है सिंपली हमें करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये चीज जो है वो प्रेजेंटेशन मोड में खुल चुकी है। यहाँ पर आप देखो मेरे पास ये जो है वो चीज प्रेजेंटेशन मोड में खुल चुकी है। इसको करने के लिए वापस हम देंगे EXE, और यहाँ पर हमारे पास ये बार चार्ट जो है वो बनकर आ चुका है। अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर इसकी हार्डनेस को देखना है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से लेना है प्रॉफिट को। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने प्रॉफिट को जो है वो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर कलर्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कलर्स वाला जो सेक्शन है, इस कलर्स वाले सेक्शन के अंदर जो कलर कार्ड है इस पे मुझे यहाँ पर प्रॉफिट वाले कॉलम को ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास जो है ये यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास हाईलाइट स्केल आ गया है। यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास ये प्रॉफिट स्केल आ गया है, यानी कि मेरे पास जितना लाइट कलर होगा इसका मतलब उतना कम प्रॉफिट है, और जितना डार्क कलर होगा इसका मतलब ये है कि उतना ज्यादा प्रॉफिट मेरे पास जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है हम इसको यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा कि हम किस तरीके से एक सिंपल बार चार्ट को बना सकते हैं टेबलू के साथ, और उसके साथ हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब फर्दर मोड जो है आप यहाँ पर न्यू शीट, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है न्यू वर्कशीट। इस न्यू वर्कशीट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो न्यू वर्कशीट, इस पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो न्यू वर्कशीट। यहाँ से भी जो है आप एक नई वर्कशीट को ले सकते हो। यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास यहाँ पर जो है एक नई वर्कशीट सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक न्यू वर्कशीट जो है वो सामने निकल कर आ चुकी है। अब मुझे फर्दर मोड यहाँ पर इसके साथ क्या करना है, अब मुझे जो है वो यहाँ पर बनाना है एक डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है
जो कि है डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास ऊपर जो है वो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पे जो है सिंपली आपको करना है क्लिक। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक नीचे ऑप्शन जो कि है न्यू डैशबोर्ड का। इस न्यू डैशबोर्ड पे जो है वो सिंपली आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो एक डैशबोर्ड जो है वो निकल कर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीव्यू साइज हमारे पास आएगी है प्रीव्यू साइज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास फर्दर प्रीव्यू साइज है और यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास साइज जो है हम कौन कौन से डिफॉल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो विड्थ हमारे पास कितनी होनी चाहिए डैशबोर्ड की और हाइट जो है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए। सिमिलरली मैक्सिमम साइज हम देंगे विड्थ और हाइट। तो नॉर्मली हमारे पास बाय डिफॉल्ट ही हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद रेंज हमें देनी है, फिक्स साइज रखना है, ऑटोमेटिक रखना है या फिर रेंज रखना है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास रेंज जो है वो यहाँ पर सेट है। उसके बाद आते हैं हम नीचे सेक्शन में जो कि है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप यहाँ पर देखो हमारे पास हॉरिजॉन्टली डैशबोर्ड है, ब्लैंक है, वर्टिकल है, नेविगेशन है, इसी तरीके से टेक्स्ट है और जो भी आप चीज यहाँ पर डाउनलोड इमेज अगर देना चाहते हो अपने डैशबोर्ड में तो आप इमेज दे सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, फ्लोटिंग रख सकते हो, फिर टाइल रख सकते हो। डैशबोर्ड टाइटल अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आप कुछ चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स पे सिंपली आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर डैशबोर्ड का टाइटल प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये थे हमारे पास डैशबोर्ड के कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास देखने को मिल रहा है ड्रॉप शीट्स हियर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो है सिंपली यहाँ पर हमारे जो शीट्स है यहाँ पर आप देख रहे हो जो प्रीवियसली शीट्स हमने बनाई है वो सारी शीट्स यहाँ पर आप शो हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमने बार चार्ट बनाया था, शो हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास दो ब्लैंक शीट्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो इनके अंदर भी जो है हम सबसे पहले विजुअल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं अपनी शीट्स के अंदर और सबसे पहले हम चलते हैं बार चार्ट। तो बार चार्ट हमारा कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पर भी जो है हम एक विजुअल बना लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं सब कैटेगरी को। तो यहाँ पर हम लेते हैं सब कैटेगरी इनटू रॉज एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेल्स इनटू कॉलम्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर दे देंगे शो मी एंड देन हमारे पास आ जाएगा बार चार्ट। तो यहाँ पर हम जो है उसको देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा सब कैटेगरी। ये सेल्स है हमारे पास नीचे एंड देन यहाँ पर जो है इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास काफी अच्छा सा बार चार्ट जो है वो यहाँ पर बनकर आ गया। सिमिलरली रीजन को जो है हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे कलर सेक्शन में और यहाँ पर हमारे पास जो है ये बार चार्ट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो है यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इसको दे दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो कलर सेक्शन के अंदर जो है हमने यहाँ पर रीजन वाला जो कॉलम है उसको प्रोवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो है सारे जितने भी बार कलर्स हैं वो यहाँ पर रीजन से डिटरमाइन होगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इस चीज का। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इस ब्लैंक शीट को रिमूव कर देना है। यहाँ से हम इसको करेंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो दो चार्ट्स हैं वो बन चुके हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे एक न्यू शीट। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर हम लेंगे न्यू शीट एंड देन इसको जो हम यहाँ पर कर देंगे इसके आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसके लिए भी एक विजुअल। तो हम जो है वो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर बना लेंगे एक पाई चार्ट को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है स्टेट वाइज। तो यहाँ पर हम ले लेंगे स्टेट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टेट। यहाँ से हम जो है स्टेट वाला कॉलम यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेट वाला कॉलम जो है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे स्टेट को रॉस पे एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेल्स। सेल्स को हम दे देंगे कॉलम्स पे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो है वो यहाँ पर दे दिया स्टेट, यानी कि रॉस को मैंने दे दिया स्टेट और कॉलम्स को मैंने दे दिया है यहाँ पर सेल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर करेंगे शो मी पे क्लिक। यहाँ पर आप देख लो शो मी टैब है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे मैप को। तो यहाँ पर हम जो है वो मैप को लेते हैं, हम यहाँ पर करेंगे क्लिक मैप के ऊपर। जैसे हम मैप के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास जो मैप है वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास एक आ रहा है प्रॉब्लम और इसके अंदर भी जो है एरर आने के चांसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखो हमारे पास शो हो रहा है 49 अननोन। इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है हमें इस पर क्लिक करना है 49 अननोन पे। उसके बाद हमारे पास आएगा एक पॉपअप और पॉपअप के अंदर आएगा एडिट लोकेशन। इस पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर आ रहा है अल्बामा नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि ये जो आपके पास डेटा सेट है ये है यूएस डेटा सेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा सेट है। इसीलिए जो है अब यहाँ पर कंट्री जो है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है पाकिस्तान। तो इसको जो है अभी हमें हटाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पर हम देंगे यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद हम कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो मैप है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। और इस तरीके से जो हम इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर देखो साइज कार्ड है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद
यहाँ पर आप देखो हमने इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है और यहाँ पर हर एक बबल का साइज जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर इसको देखने का, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको समझने का तरीका यह है कि यहाँ पर हमारे पास जो मैप है उसके अंदर जो सर्कल है उसका साइज जितना बड़ा होगा, जिस स्टेट के अंदर वो सर्कल प्रेजेंट होगा, मान लो कि मेरे पास यहाँ पर ये जो सर्कल है कैलिफोर्निया, यानी कि सबसे ज्यादा सेल हुई है मेरे पास कैलिफोर्निया में। सिमिलरली सेकंड हाईएस्ट सेल मेरे पास हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ से जो है हम इसको जूम करते हैं और यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास जो है सेल सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर न्यूयॉर्क, सेकंड हाईएस्ट जो है मेरे पास सेल्स कहाँ हुई है, न्यूयॉर्क में हुई है। इसी तरीके से हम यहाँ पर फर्दर मोड को देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट। अब इसी तरीके से रीजन वाइज अगर मुझे चेक करना है तो रीजन वाइज मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, यहाँ पर हम इसको रीजन वाइज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ से हम जो है इसको रीजन वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेटा हमारे पास हम कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लो कि मैं जो है वो सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से रीजन को, यहाँ से मेरे पास एक कॉलम है रीजन, इसको जो है सिंपली मैं ऐसे करूंगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक कार्ड्स ऑप्शन है कलर, इसमें जो है मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं इसमें प्रोवाइड किया यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो मैप है वो हर एक कलर से डिटरमिन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो येलो कलर जो है वो मेरे पास है ईस्ट के लिए, ब्लू कलर सेंट्रल के लिए, रेड कलर साउथ के लिए और ग्रीन कलर जो है मेरे पास वेस्ट के लिए है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास तरीका। अब यहाँ पर हमने जो है 3 विजुअल्स बना ली। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरी शीट 1 है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरी शीट 1 है, देन ये मेरी शीट 2 है। यहाँ पर जो है हमें करना है क्लिक, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास शीट 1 है, ये मेरे पास यहाँ पर शीट 2 है एंड ये मेरे पास यहाँ पर शीट 3 है। तो यहाँ से जो है मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये जो है मेरी शीट 1 है। इसी तरीके से यहाँ से हम जो है डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ से हम जो है इसको डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद ये हमारी शीट जो है वो हो जाएगी 2। तो ये हमारी शीट 2 हो जाएगी। सिमिलरली अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको नाम देना है और यहाँ से हम इसको नाम दे देंगे शीट 3। उसके बाद एंटर। अब यहाँ पर हमारे पास 3 शीट बन गई है। अब चलते हैं अपने डैशबोर्ड में और ये हमारा आ गया है यहाँ पर डैशबोर्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर शीट जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर आप देखो मेरे पास शीट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, जो कि हमने प्रीवियसली नाम चेंज किए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो यहाँ पर देंगे इसके लिए, यानी कि हम जो है यहाँ पर शीट्स के लिए देंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर शीट को ड्रैग करना है। मान लो मैं जो है वो इस शीट को ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर लाके ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने शीट को ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास एक बार चार्ट जो है वो यहाँ पर प्रिसाइजली बन चुका है और यहाँ पर मेरे पास एक शीट जो है वो निकलकर सामने आ चुकी है। सिमिलरली अब मुझे यहाँ पर लेना है एक ब्लैंक शीट, तो यहाँ से मैं लेता हूँ एक ब्लैंक शीट और यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास एक ब्लैंक शीट जो है वो निकल कर आ चुकी है। ये मेरे पास बन चुका है पहला सेट। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरी शीट उठाऊंगा और यहाँ से मैं दूसरी शीट को मैप कर दूंगा सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर। ओके, अब यहाँ से हम इसको देते हैं और यहाँ से हमारे पास ये चीज आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो है इसको स्ट्रेच कर दिया है और ये हमारे पास हो गया सेकंड बार चार्ट। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 2 चार्ट्स हमने यहाँ पर बना लिए प्रिसाइजली और इस डैशबोर्ड जो है यहाँ पर आप देखो शीट का नाम है शीट 2 एंड देन ये शीट जो है इसका नाम है शीट 1। इसी तरीके से ये हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड है और ये डैशबोर्ड 2 तरीके से हमने यहाँ पर बना दिया है। उसी तरीके से हम ब्लैंक शीट लेंगे, यहाँ पर हम करते हैं डबल क्लिक और डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर ब्लैंक शीट आ जाएगी और इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है वो मैप को लेंगे और यहाँ पर जो है इसको ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो है मैप को ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास आ चुका है मैप, ये हमारे पास आ चुका है मैप, ये हमारे पास आ चुका है बार चार्ट और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ चुका है स्टैक बार चार्ट। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बना लिया है डैशबोर्ड और यहाँ पर जो है डैशबोर्ड आई होप आप लोग काफी ज्यादा छोटा लग रहा होगा और इस तरीके से जो है हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि हम जो है इसको मूव कर सकते हैं और इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं, हम इसको वर्टिकली भी दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारे पास वर्टिकल होगा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा। हमें इसको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर आप ये जो ऑप्शन देख रहे हो, ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके ऊपर आपको जो है वो सिंपली डबल क्लिक करना है। नेविगेशन में लेके जाना है तो नेविगेशन पे आपको डबल क्लिक करना है, वर्टिकल पे लेके जाना है तो वर्टिकल पे आपको डबल क्लिक करना है, देन आपके पास जो है आप रहे वो चीज शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो मेरे पास नेविगेशन आ चुकी है, यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ से भी जो है हम इसको क्रॉस कर देंगे। स्टाइल वगैरह आपको देना चाहो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो एडिट बटन वाले ऑप्शन के ऊपर जो है आप यहाँ से इसको दे सकते हो। तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड जो है वो बनकर आ चुके हैं
और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर 3 विजुअल्स जो कि हमने बनाए थे उसको एकदम प्रिसाइजली यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर बना लिया है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर डैशबोर्ड को बना सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डैशबोर्ड को बनाते हैं और किस तरीके से जो है उसके साथ काम करते हैं। अब फर्दर मोर हमें यहाँ पर और चीजें भी जो है वो यहाँ पर देखनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है उसको फर्दर मोर एक्सप्लोर करेंगे। तो हम देखते हैं उसको भी कि अभी और हमें क्या देखना है इसके अंदर और किन किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है कि हम फर्दर जो है इसको एक्सप्लोर करें। ओके, तो यहाँ पर बार चार्ट वगैरह हमने सब सारी चीजें जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और डैशबोर्ड भी जो है वो हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे स्टोरीज के कॉन्सेप्ट। अब स्टोरी क्या होती है और स्टोरी हम क्यों यूज करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को जो है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सिंपली जो है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है वो न्यू शीट, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास प्लस वाला आइकन है सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू शीट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो न्यू शीट जो है वो हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो एक ऑप्शन है स्टोरी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ऑप्शन है स्टोरी का। यहाँ पर हम चलते हैं ऊपर और यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास ऑप्शन है स्टोरी। सिंपली जो इस पे आपको करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा न्यू स्टोरी का। इस न्यू स्टोरी पे जो है सिंपली आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू स्टोरी जो है वो निकल कर सामने आ जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास एक जगह है जहाँ पर हम स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये स्टोरी की टाइमलाइन होती है, कि ये स्टोरी पॉइंट्स होते हैं कि स्टोरी के अंदर बेसिकली क्या क्या आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पर हमने जो प्रीवियसली चार्ट शीट्स बनाई थी, यहाँ पर आप देखो सारी शीट जो है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर आप देखो हम जो है इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद ये हमारी शीट जो है वो यहाँ पर आके ड्रॉप हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखो ऊपर कि हमारे पास जो है एड अ कैप्शन, यहाँ पर आप देखो हमारे पास एक ऑप्शन है एड अ कैप्शन एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है न्यू स्टोरी पॉइंट, यानी कि एक आपके पास ब्लैंक शीट आप लेना चाहो तो ले सकते हो स्टोरी के लिए और एक आपके पास डुप्लीकेट, यानी कि अगर आपको कोई स्टोरी पॉइंट लिखना है तो उसके लिए आपको डुप्लीकेट चाहिए, वो भी जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर जो है यहाँ पर से जो है मैं अभी लेता हूँ कैप्शन के लिए, तो यहाँ से मैंने लेना है कैप्शन और कैप्शन के अंदर हम स्टोरी पॉइंट लिखेंगे कि एग्जैक्टली जो हमने विजुअल बनाया है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लेते हैं अवर सेल्स आर हाईएस्ट ऑन ये सेल, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर मैं देता हूं स्टोरी पॉइंट्स अवर सेल्स आर हाईएस्ट इन द कॉस्ट। ओके, अब यहां पर आप देखो कि मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ले लिया अवर कॉस्ट, अवर सेल्स आर हाईएस्ट इन द कॉस्ट। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, ये स्टोरी पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये डिफाइन कर रहा है हमारे विजुअल को, जो हमारे यहाँ पर बार चार्ट बनाया है उस बार चार्ट को जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद इसी तरीके से आपको एक नया कैप्शन ऐड करना है। तो आपको यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा डुप्लीकेट। इस डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे सिंपली करना है आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये डुप्लीकेट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब उसके लिए हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे एंड देन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एक न्यू कैप्शन, और न्यू कैप्शन हम ऐड करेंगे प्रॉफिट्स आर बेस्ट इन द वेस्ट। तो यहाँ पर हम जो है वो देते हैं प्रॉफिट आर बेस्ट इन द वेस्ट। ओके, अब यहां पर हम करेंगे एंटर। अब यहां पर हमने जैसे एंटर किया यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास कैप्शन ऐड हो गया अवर सेल्स आर हाईएस्ट इन द कॉस्ट, और ये हो गया प्रॉफिट आर बेस्ट इन द वेस्ट। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये विजुअल्स हैं, ये स्टोरी पॉइंट्स कहलाते हैं, इनको बोलते हैं स्टोरी पॉइंट्स। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप ऊपर देखो तो ऊपर हमारे पास है स्टोरी, इस पर आप डबल क्लिक करोगे एंड देन उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद आपके पास जो है पॉपअप निकल कर आ जाएगा, जैसे आप स्टोरी का नेम चेंज कर सकते हो। तो मैं जो है अपनी स्टोरी का नाम देता हूं द स्टोरी ऑफ आवर सेल्स एंड प्रॉफिट। तो यहां पर हम देते हैं द स्टोरी ऑफ आवर सेल्स एंड प्रॉफिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो है हमें यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो स्टोरी नेम है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, और यहाँ पर से जो है हमने दे दिया द स्टोरी ऑफ आवर सेल्स एंड प्रॉफिट। ये जो है ये हमने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिया। अब मान लो वापस से मुझे एक और डुप्लीकेट कैप्शन ऐड करना है, मैं यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक और कैप्शन जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। सिमिलरली आपको डबल क्लिक करना है इसके ऊपर एंड देन यहाँ से जो है हम इसको चेंज कर देंगे और यहाँ पर जो है हम इस बार ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इस बार जो है हम इस कैप्शन के अंदर सेट कर देंगे और यहाँ पर हम सेट कर देंगे टेक्नोलॉजी
इज अ प्रॉफिट लीडर, तो यहां पर मैं देता हूं टेक्नोलॉजी इज द प्रॉफिट लीडर, ये हमारे पास है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर को प्रेस कर देंगे। एंटर को प्रेस करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये जो है यहां पर ऐड हो चुका है टेक्नोलॉजी। यहां पर हम जो है इसको ऐड करते हैं और ये आ चुका है हमारे पास, टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट प्रॉफिट लीडर। तो ये है हमारे पास स्टोरी पॉइंट्स, और इस तरीके से जो है हमारी स्टोरी आपको देखने को मिलती है। अब स्टोरी का साइज भी जो है आप यहाँ पर डिटरमिन कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो नीचे तो हमारे पास है साइज वाला ऑप्शन, यहाँ पर आप देखो इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आप जितना साइज चाहो यहाँ पर दे सकते हो। नॉर्मली मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि आप रखो, क्योंकि एज अ बिगिनर आप इतनी मॉडिफिकेशन नहीं करो, कस्टमाइजिंग नहीं करो, फिर आप जो है बाद में कंफ्यूज हो सकते हो। तो बस अभी नॉर्मली आप यहाँ पर ये समझ लो कि किस तरीके से हमने स्टोरी को बनाया, किस तरीके से हमने स्टोरी पॉइंट्स ऐड करना सीखे, और किस तरीके से डुप्लीकेट हमने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए। तो ये था हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट, और आई होप कि आप लोगों को जो ये चीज है वो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हम एडिट करेंगे डेटा सोर्सेज को, यानी कि हमारे पास जो डेटा सोर्सेज है उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है न्यू शीट। तो हम यहाँ पर वर्कशीट पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर लेंगे एक नई शीट को। उसके बाद हमें यहाँ पर देना है कैटेगरी को, तो यहाँ से हम लेते हैं कैटेगरी, यहाँ से हम लेते हैं कैटेगरी इनटू कॉलम्स एंड देन उसके बाद हम लेंगे सेल्स। तो यहाँ पर हम लेंगे सेल्स इनटू रॉज, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब आप हम जो है इसको इंटायर व्यू में रखेंगे, और इंटायर व्यू में रखने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास ये चीज यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, एडिट करनी है अपनी डेटा फाइल, यानी कि डेटा सोर्स को एडिट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है ऊपर। यहाँ पर ऊपर जाने के बाद हमें सिंपली पुट क्या करना है, हमें यहाँ पर डेटा वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इस पर सिंपली करना है क्लिक। उसके बाद लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑर्डर्स सैंपल सुपर स्टोर, इसके अंदर एक ऑप्शन है एडिट डेटा सोर्स। इस एडिट डेटा सोर्स पे जो है आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो डेटा सोर्स है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हम आ चुके हैं वापस, और अब हम ऐड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं डेटा सोर्स को, तो हम यहाँ से जो है कोई भी डेटा उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर डेटा सोर्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर एडिट करना है, यानी कि हम जो है क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर चूज कर लिया, उसके बाद हमने चूज करना है डेटा को। तो यहाँ पर से जो हम क्या करेंगे, चूज करेंगे डेटा को। उसके बाद हमारे पास आएगा सैंपल सुपर स्टोर, यहाँ से जो है मैं करता हूँ उसको जूम। यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास है डेटा वाला ऑप्शन, इस पर आपको जाना है सैंपल सुपर स्टोर पे। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है एडिट कनेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो एडिट कनेक्शन का एक ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपली जो है वो करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके बाद मेरे पास आ गया है एक डायलॉग बॉक्स, जहां से आप जो है वो डेटा को पिक करोगे एंड देन उसको ड्रॉप करोगे। तो मैं इस बार जो है एक नेक्स्ट डेटा सेट को लूंगा और यहाँ पर जो है हम उसके साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर हम चलेंगे और पिक करेंगे उस डेटा सेट को। तो यहाँ से मैं जो है वो लेता हूँ डेटा सेट को, और उसके बाद जो है हम उसके साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने जो है फाइल सेलेक्ट करनी है, और उसके साथ हम जो है वो यहाँ पर रेडी हो जाएंगे काम करने के लिए। तो यहाँ पर आ गई मेरी फाइल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर करेंगे ओपन पे क्लिक। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो फाइल है वो यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास फाइल जो है वो यहाँ पर लोड हो रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी डेटा सोर्स को। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमारे पास सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। अब फर्दर मोर हमें यहाँ पर कनेक्शंस को बनाना है। यहाँ पर हमने जो है वो कनेक्शंस को बनाना है। तो कनेक्शन को बनाने के लिए सिंपली पुट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है वो उसके कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे डबल क्लिक एंड देन डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कनेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश किया था। उसके बाद हमें लेना है रिटर्न को, रिटर्न को लेंगे एंड देन यहाँ पर जो है हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास 3 के साथ जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर्स, प्यूपल और रिटर्न, 3 शीट जो है वो हमारे सामने यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। और डेटा भी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, डेटा भी जो है वो हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देखो कि डेटा भी जो है वो हमारे सामने आ चुका है, और 3 जो हमारे पास कनेक्शन है, यहाँ पर आप देखो 3 कनेक्शन जो है वो हमारे पास आ चुके हैं, ऑर्डर्स, प्यूपल्स और रिटर्न। इसी तरीके से हमारे पास टेबलू के अंदर बहुत ही ज्यादा आसान है। और अगर आप फर्दर कनेक्शंस भी ऐड करना चाहते हो, फिल्टर करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऐड का बटन है, इस पर आप क्लिक करके फर्दर भी काम कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिया कनेक्शंस को, और यहाँ पर हमने जो उसी कनेक्शन उसी सोर्स के साथ जो है यहाँ पर कनेक्शन बनाया, उसी के साथ जो है हमने यहाँ पर फर्दर काम किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू डेटा सोर्स, यानी कि हम यहाँ पर न्यू डेटा फाइल को लेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं क्लिक,
यहाँ पर आप देखो हमारे पास फाइल पे हम क्लिक करेंगे एंड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखो हमारे पास आता है एक ऑप्शन, यहाँ पर जो है हमारे पास न्यू डेटा सोर्स का भी एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो डेटा पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास आता है न्यू डेटा सोर्स। सिंपली जो है हमें इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है पॉपअप विंडो सामने निकल कर आ जाएगा, जहां से जो है आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, टीएक्सटी है और बहुत सारी फाइल्स है। तो मैं यहाँ पर जो है एक टेक्स्ट फाइल लूंगा और यहाँ से जो है हम उसको पिक करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी फाइल और उसके बाद जो है हम उस टेक्स्ट फाइल को बनाएंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं टेक्स्ट फाइल जिसका नाम है डायबिटीज। उसके बाद हम करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद हमारे पास फाइल जो है वो यहाँ पर हो जाएगी ओपन और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि फाइल हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल जो है वो हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। ये सारे कॉलम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ये सारे कॉलम्स आप देख पा रहे हो कि ये सारे कॉलम्स हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। इसी तरीके से ऊपर कनेक्शन वाला टैब, इस कनेक्शन वाला टैब के अंदर जो है हमारे पास कनेक्शन बन गए और इस तरीके से हम इसके साथ काम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर फर्दर ऐड करना चाहते हैं और उसके साथ काम करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमने पहले काम किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर फर्दर भी अभी काम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कनेक्शन बनाने के कॉन्सेप्ट के हम किस तरीके से जो है यहाँ पर कनेक्शन को बना सकते हैं और कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से मैं यहाँ पर जाऊंगा न्यू डेटा सोर्स पे एंड उसके बाद हम करेंगे न्यू डेटा सोर्स पे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हम इस पे करते हैं क्लिक एंड उसके बाद हम लेंगे एक्सेल फाइल एंड एक्सेल फाइल के अंदर मेरे पास एक फाइल है जिसका सैंपल सुपरस्टोर। उसके बाद हम करेंगे ओपन पे क्लिक। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आप देखो वही फाइल जो है वापस यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा सेट्स को कभी भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो है हम देंगे ऑर्डर शीट को और यहाँ से हम देंगे प्यूपल शीट को। दोनों का जो कनेक्शन है वो आपस में स्टैब्लिश हो जाएगा। यहाँ से हमने दे दिया तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों का कनेक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया। और मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन पे जो है सिंपली मुझे क्लिक करना है और यहाँ पर मैं जो है इसको रिमूव कर दूंगा। उसी तरीके से फर्दर मोर अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से और काम यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमें सोर्स को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर चलते हैं अपनी शीट के ऊपर। ये हमारी शीट है, ये हमारी जो है यहाँ पर शीट है। अब इसके ऊपर हम आ चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है डेटा। यहाँ पर आप देखो डेटा का हमारे पास ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास आएगा एक ऑप्शन रिप्लेस डेटा सोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो रिप्लेस डेटा सोर्स का एक ऑप्शन है। इसके ऊपर जो है सिंपली हमें करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखो हमारे पास आ रहा है एक पॉपअप जिसके अंदर लिखा है डेटा सोर्स विल बी रिप्लेस्ड इन ऑल वर्कशीट्स एंड डैशबोर्ड। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो हमारे पास करंट जो शीट है वो है ऑर्डर सैंपल सुपरस्टोर और रिप्लेसमेंट किसके साथ करनी है, हमें रिप्लेसमेंट करनी है 2 के साथ। तो हम यहाँ पर लेंगे ऑर्डर सैंपल सुपरस्टोर 2। उसके बाद हमें करना है क्लिक ओके। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास एकदम सक्सेसफुली रिप्लेसमेंट हो गई है हमारे डेटा की। एक डेटा को हमने दूसरी डेटा के साथ जो है या फिर एक शीट को हमने दूसरी शीट के साथ एकदम प्रिसाइजली रिप्लेस कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने रिप्लेस कर लिया और यहाँ पर हमारे पास रिप्लेसमेंट ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो डायबिटीज, ऑर्डर सैंपल स्टोर 1 और ऑर्डर सैंपल स्टोर 2। इसी तरीके से यहाँ पर हमने रिप्लेस कर लिया बिल्कुल आसानी के साथ। अब यहाँ पर हम समझेंगे डायमेंशंस और मेजर्स को। जैसे कि हमने पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस सेक्शंस में कि हमने यहाँ पर किस तरीके से इसको देखना है और इसके अंदर जो है हमने यहाँ पर काम करना है। तो हम यहाँ से सिंपली जो है वो लेंगे एक न्यू शीट और न्यू शीट लेने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास आ चुकी है न्यू शीट और न्यू शीट जो है हम यहाँ पर ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आएंगे 2 सेक्शंस। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास ये सेक्शंस है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है डायमेंशंस, यानी कि जहां जहां आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं ये आपके पास है सारे डायमेंशन। इसी तरीके से नीचे आ जाए न्यूमेरिकल कॉलम, यानी कि डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑर्डर्स, मेजर्स, वैल्यूज, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास मेजर सेक्शन के अंदर आते हैं और ये जो है ये हमारे पास डायमेंशन सेक्शन के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसको यहाँ पर कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे मेजर्स को। नॉर्मली हमने यहाँ पर समझ लिया था मेजर्स को, 4 टाइप को जो है इस बार हम यहाँ पर समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस न्यू शीट के ऊपर इस बार जो है हम यहाँ पर स्टेट वाइज सेल्स देखेंगे। तो यहाँ से सिंपली पुट मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से लूंगा स्टेट को और स्टेट को लेके मैं यहाँ पर जो है वो ड्रॉप कर दूंगा कॉलम्स पे। यहाँ पर मैं कॉलम शेल्फ पे ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ पर जो है मैंने कॉलम शेल्फ पे स्टेट को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मुझे लेना है सेल्स। तो यहाँ से जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास आ रहा है सेल्स। यहाँ पर आप देखो सेल्स, इस सेल्स को जो है मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा एंड देन ड्रॉप कर दूंगा। मैं यहाँ से मैं जो है उसको ड्रैग कर दूंगा रॉस पे। यहाँ से जो है मैं इसको देता हूँ ड्रॉप। तो यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास एक बार चार्ट जो है वो बनकर आ चुका है और इस तरीके से स्टेट वाइज सेल्स भी जो है मैंने यहाँ पर देख ली। इसी तरीके से मुझे रीजन चाहिए,
तो मैं रीजन को यहाँ से पिक करूंगा एंड देन कलर्स में जो है मैं यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक स्टेट के अंदर जो सेल्स है वो रीजन के अंदर कितनी हुई है, ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कैलिफोर्निया के अंदर सबसे हाईएस्ट सेल है एंड द सेकंड हाईएस्ट है हमारे पास न्यूयॉर्क के अंदर। इस तरीके से हम यहाँ पर एनालिटिकल यानी कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स है उसके अंदर हम इसको दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अलाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास है, यहाँ पर आप देखो सॉर्टेड असेंडिंग बाय सम ऑफ सेल्स विद इन स्टेट। यहाँ पर आप देख सकते हो सॉर्टिंग असेंडिंग, यानी असेंडिंग में हमें देना है तो हम इसको असेंडिंग में भी दे सकते हैं। यहाँ पर से जो है आप देख सकते हो कि ये हमारे पास असेंडिंग में सॉर्ट हो चुका है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर देना है डिसेंडिंग में तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो सॉर्टेड डिसेंडिंग बाय सम, इस पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो ये चीज निकल कर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर भी जो है वो दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें ट्रांसपोज चाहिए तो ट्रांसपोज लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक आइकन है स्वैप रॉज एंड कॉलम्स। यहाँ पर हम जो है वो स्वैप कर सकते हैं रॉज और कॉलम्स को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास रॉज और कॉलम्स जो है वो स्वैप हो सकते हैं कि हमने जो है वो ट्रांसपोज कर लिया है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसको देख लिया। अब हम यहाँ पर लेंगे एक न्यू शीट जिसके ऊपर जो है हमें स्टेट वाइज मैप को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे स्टेट जो कि लेंगे कॉलम्स के ऊपर एंड देन सिमिलरली उसके बाद हम लेंगे सेल्स को जो कि आ जाएगी हमारे पास रॉस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी स्टेट एंड देन यहाँ पर आ जाएगा रॉस। उसके बाद हमें क्या करना है, शो मी पैलेट के ऊपर क्लिक करना है, देन हमें क्लिक करना है यहाँ पर सिंबल मैप पे। सिंबल मैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास आ रहा है अननोन 14। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से देना है कंट्री जो कि होगा यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ से मैं देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन ओके। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास मैप जो है वो फाइनली बनकर आ चुका है और यहाँ पर हम इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो साइज इंक्रीज करने के लिए हमें यहाँ पर जाना है साइज पे एंड देन उसके बाद थोड़ा सा साइज जो है वो हम यहाँ से इसका बढ़ा देंगे। साइज के साथ साथ हम इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो शेप चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक। इस ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक ऑप्शन शेप। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एक शेप। उसके बाद हमें इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख लो डिफरेंट शेप जो है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे बहुत सारे शेप जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इसमें से आपको कोई सही नहीं लगता तो आप यहाँ पर मोर शेप वाला ऑप्शन है, इस मोर शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा एक पॉपअप और यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास बहुत सारे फिल्टर्स ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखो इस पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ड्रॉप डाउन। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अब जैसे मान लो कि मैं जो है वो यहाँ से लेना चाहता हूँ बग ट्रैकिंग। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है शेप, उसके बाद आपको करना है ओके। अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास यहाँ पर जो है वो बग एज अ शेप यहाँ पर मैप के अंदर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर शेप को भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। अब लास्ट में हमारे पास है शो मी टैब जिसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास शो मी टैब है और इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखो इसके अंदर हमारे पास सारे विजुअल्स हैं जो कि बिल्ट इन विजुअल्स हैं टैब्लू के अंदर बाय डिफॉल्ट जो कि आपके पास निकल कर आते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये मैप भी जो है वो यहाँ पर सामने बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर चेंज करना सीखेंगे व्यू को। तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, ट्रांसपोज, ये सब चीजें जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर ली है और इस तरीके से जो है हमारे पास फाइनली ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है कंप्लीट। तो आई होप कि आप लोगों को जो जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की वो सारी चीजें समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए ये जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है और ये जो कंप्लीट प्रैक्टिकल है, जो कंप्लीट सेक्शन है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप लोगों ने काफी कुछ इसके अंदर सीखा होगा। तो फाइनली गाइज हमारे पास जो सेक्शन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों को कवर किया। तो अभी के लिए इस सेक्शन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेक्शन 4 में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।